ठीक है, सब जन ध्यान देना। तो ये वाला अपन ने करा था, है ना। किधर से कार्बोहाइड्रेट अपने को कहाँ से मिलता है, फैट्स अपने को कहाँ से मिलता है, ये पढ़ा था ना अपन ने। प्रोटीन ये यस। सब की तुम्हारी बुक में याद है, विटामिन के चार्ट लिखे थे, याद आ रहा है क्या। कौन सा विटामिन क्या खाने से मिलता है, वो विटामिन हमारे बॉडी को कैसे हेल्प करता है। नहीं, ये पढ़ा था ना हमने, याद है ना सबको। ठीक है। फिर उसके बाद में देखो, ये कैल्शियम फॉस्फोरस आयोडीन आयरन वाला चार्ट पढ़ा था। इतनी हाँ बड़ी होमी भैया। बाबा की पढ़ाई करी थी ना, भूल तो ना गया ना इतने जल्दी। थोड़ा रिवीजन करते रहा करो। ये बच्चा याद है ना तुमको, ये गुरु है गुरु। हाँ। देखो क्या इनको सारी कौन सी बीमारियां हो गई, कौन सी बीमारियां हो गई इनको सबको अलग भैया अलग। गोइटर। ये गला गला सूख गया, उसको क्या बोलते हैं। गोइटर और गाइट्रेट। ये दांत दांत ऐसे कच्चे हो गए, स्कर्वी खून निकल रहा है। और ये जीभ सूज गई पूरी, बताओ। भैया जीभ फ्रॉस्ट बाइट जैसा हो गया उसको, वेरी 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 गुड। और ये टर्मी फूक गया दिखतीस। एकदम, निस्ता पोट फूक गया। बॉडी बॉडी तो एकदम पतली सी, सिर्फ पेट फूक गया। क्या बोलते हैं इसको, मैरास्मस क्वाशियोरकर, याद है ना। तो प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से होती है, देखो नाम आ गया, मैरास्मस क्वाशियोरकर। ठीक है। फिर नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, गॉइटर, अनेमिया, यार मुझे याद नहीं है ना। पता ये बुक। ये देखो ओबेसिटी, बहुत ज्यादा खाना खा लेना, फिर मोटा हो जाना मेरे से। तुम भी कोटा चले जाना 11th 12th में, मोटा होके आ जाओगे। देखो फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं अभी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये भी पढ़ा था अपन ने। फोटोसिंथेसिस, झाड़ सूरज की धूप से खाना बनाते हैं। सूरज की धूप लेते हैं और उनमें ग्रीन कलर का कौन सा सब्सटेंस रहता है, क्लोरोफिल रहता है, उसके कारण से वो खाना बना लेते हैं, है ना। यस, और वो क्या। ऑक्सीजन। भैया आपका आवाज नहीं आ रहा। सर आपका ये माइक बंद है। भैया। भैया। क्लास 6 साइंस। Class 6 is a key time for students, focusing on building skills in subjects like भैया। तो बच्चों, फिर हमने देखो ये फोटोसिंथेसिस का सारा प्रोसेस पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस में हमने ये भी पढ़ा था कि झाड़ को पानी किधर से मिलता है, सेम। नीचे से। नीचे से कहाँ से, रूट्स, उसके मूले से, रूट्स से पानी लेता है वो। और उसको धूप कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। और वो हवा में से कौन सी गैस लेता है, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड। लेता कार्बन है ना। डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेता है, और बदले में देता कौन सी गैस है, ऑक्सीजन हमको देता है। अच्छा, फिर मैंने तुमको ये भी पूछा था, मैंने तुमको ये दो वर्ड पढ़ाए थे बच्चों, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम झाड़ के अंदर क्या लेके जाता है, पानी, बराबर, वाटर लेके जाता है। और फ्लोएम झाड़ के अंदर क्या लेके जाता है, खाना, जो उसने खाना बना लिया वो सारा फूड झाड़ के दूसरे पार्ट्स को भेजता है। वाटर किधर से इकट्ठा होता है, मिट्टी में से, रूट्स के मदद से, सॉइल में से, रूट के मदद से। और झाड़ में खाना किधर बनता है, लीफ में बनता है, लीव्स में बनता है। वहां से वो पूरे अदर पार्ट्स को चले जाता है, फ्रूट के अंदर चले जाता है, टहनी को चले जाता है, झाड़ के दूसरे पत्तों को चले जाता है, जो पत्ते पत्ते नीचे छाया में उनको चले जाता है, नीचे रूट से। पूरा पेड़ खाना बनाता है, ऊपर के हिरवे हिरवे पत्ते खाना बनाते हैं, और वो बाकी के पूरे झाड़ को खाना भेज देते हैं, सारे झाड़ को। क्योंकि इतनी बड़ी टहनी, इतनी मजबूत टहनी, उसको खड़ा भी तो रहना है ना। आज तुम्हारी मूवी है ना। हाँ, क्लास क्लास के बाद होगी, मैं नोटिस, थोड़ा खाना खा के आए हो ना सब लोग। हाँ ठीक है, फिर तो टेंशन नहीं अपनी। चलो,
रिक्वायरमेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अ प्लांट। फिर ये अभी काम देखो, जैसे हम लोगों को बॉडी में अगर हमारे इंसानों के बॉडी में मान लो चैतन्य की मम्मी ने उसको आयोडीन देना बंद कर दिया तो चैतन्य कौन सी बीमारी होंगी? गोइटर। गोइटर हुआ तो चैतन्य क्या होगा तेरे साथ? गला फूक जाएगा, हाँ ऐसा। ठीक है। तो वैसे प्लांट्स को भी कुछ कुछ चाहिए। अब प्लांट्स की तो मम्मी नहीं होती है ना, प्लांट्स के पास धरती माता होती है, माता। तो वो मैग्नीशियम लेते हैं किधर से? मिट्टी में से। बोरॉन लेते हैं, बोरॉन। कॉपर लेते हैं, आयरन लेते हैं, जिंक लेते हैं, क्लोरीन लेते हैं। कोई मुझे बताओ मैग्नीशियम का सिंबल क्या है? Mg। वेरी गुड, M कैपिटल G छोटा। बोरॉन का सिर्फ B। कॉपर का गलत मत बताना। सीयू। Cu। कौन बताया Cu? कौन बताया Cu? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड संस्कृति। फिर आयरन का बताओ। Fe। वेरी गुड स्वरा। जिंक का? जेड। नहीं, नहीं, जेड याद आई। नहीं तुमको। Zn। क्लोरीन का रहता है Cl। ऐसे। ये सारे के सारे जो है, ये प्लांट को थोड़े थोड़े से लगते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े से लगते हैं। भैया अगर ये प्लांट को नहीं मिला तो क्या होगा? जैसे मैग्नीशियम नहीं मिला तो प्लांट के सारे पत्ते येलो कलर के हो जाएंगे पूरे। बोरा मिला तो फिर प्लांट भुट्टा बनेगा। बी फॉर बोरॉन, बी फॉर भुट्टा। बोरॉन मिला तो झाड़ू बनेगा, बोरॉन नहीं मिला तो फिर उसका कद छोटा ही रहेगा। कुछ कुछ पीपल के झाड़ होते हैं, वो बहुत बड़े उगते हैं। पीपल के झाड़ जैसे हमारे सामने के गली में एक देखा है तुमने, नीम का झाड़ है पहले लगे, पीपल का झाड़ है बहुत इतना सारा ऊंचा है, 40-50 साल से। और कुछ कुछ पीपल के झाड़ होते हैं वो छोटे से ही रह जाते हैं हमेशा के लिए, लाइफ टाइम बढ़ते ही नहीं वो कभी। उनको बोरॉन नहीं मिलता है। कॉपर नहीं मिला तो कॉपर कौन से झाड़ को चाहिए? जैसे तुमने कभी आम का झाड़ देखा है क्या? आम के झाड को, आंब्याच्या झाडाला जब न्यू न्यू पत्ते आते, उसको नए नए पत्ते आते तो सारे ब्राउन ब्राउन कलर के, गोल्डन गोल्डन कलर के पत्ते रहते, कवड़े कवड़े पान। देखे? फिर वो हर भरे होते, सारे हरे हरे होते फिर बाद में। आयरन नहीं मिला तो फिर एनीमिया। फ्रूट्स नहीं लगते जल्दी से ओव्यूलेशन नहीं होता है। जिंक नहीं आया तो फिर झाड़ के फ्लावर नहीं आते। क्लोरीन नहीं तो वही मैग्नीशियम के साथ में, मतलब मैग्नीशियम नहीं था तो झाड़ के पत्ते क्या कलर के हो जाते थे? येलो। इधर भी क्लोरीन नहीं रहा तो येलो, ऐसी चीजें हो जाती है। मतलब भैया झाड़ को ये सब चाहिए, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा चाहिए, माइक्रो, थोड़ा थोड़ा चाहिए। अपन सब्जी रोटी, अपन घर पे रोज रात में सब्जी रोटी खाते हैं, रोज सुबह सब्जी रोटी खाते हैं। तो क्या अपन सब्जी मम्मी ने डाली उसमें 2 चम्मच भर भर के नमक डालते हैं क्या? हर प्लेट में सब्जी में, सब्जी एक एक प्लेट अगर छोटी सी सब्जी ली तो उसमें क्या दो दो प्लेट, दो दो चम्मच नमक डालते हैं क्या? नहीं ना। वाटी भर के नमक डालते हैं क्या उसमें? मीठ डालते हैं क्या? नहीं। तो झाड़ को भी ये जो लगता है माइक्रो लगता है। माइक्रो मतलब एकदम थोड़ा सा ये मैग्नीशियम, बोरॉन, कॉपर, आयरन, जिंक और क्लोरीन एकदम थोड़े थोड़े लगते हैं। फिर झाड़ को ज्यादा कौन कौन लगता है? मैक्रो। बहुत ज्यादा लगता है झाड़ को, चाहिए एकदम। जैसे तुमको नहीं क्या मम्मी मला घेऊनच दे, तो झाड़ को, झाड़ भी उसके मम्मी को, उसके धरती माता को बोलता है, मिट्टी को बोलता है मला पाहिजेच कुठून पण आण। वो कार्बन चाहिएच, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए, कैल्शियम चाहिए और मैग्नीशियम चाहिए। मैग्नीशियम का ऊपर भी नाम आया, नीचे भी नाम आया, इसीलिए क्योंकि कुछ कुछ झाड़ ऐसे होते हैं उनको थोड़ा सा मैग्नीशियम चाहिए, और कुछ कुछ झाड़ ऐसे होते हैं बचे वाले झाड़ जिनको मैग्नीशियम बहुत ज्यादा चाहिए। तो मैग्नीशियम दोनों में आता है, दोनों भी लिस्ट में आता है। नाइट्रोजन तो सबको चाहिए और सल्फर सबको चाहिए। नीचे वाले क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो, मैक्रो म्हणजे जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। मुझे बताओ तो हम इंसानों के अंदर, मैं 2-3 पूछूंगा तुमको, हैंड रेस करना, कोरस नहीं चिल्लाना। हम इंसानों के अंदर 2-3 ऐसे एलिमेंट बताओ जो हमको एकदम थोड़े से थोड़े लगते, एकदम थोड़े से थोड़े से। नहीं, मिनरल्स एलिमेंट्स बताओ। टीचर। नहीं, एकदम थोड़े से लगते हैं हमको। चल संस्कृति भैया बता। एलिमेंट्स मतलब क्या होता है? यही आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, यही सारी चीजें। कौन सा संस्कृति? नहीं, फैट आराध्या। एंड। ए- एक बताना, कोई भी एक। आराध्या भैया बता। भैया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन। रॉन्ग, 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 रॉन्ग विधि। तीन। क्या क्या? आयोडीन। नहीं, आयोडीन भी नहीं। राम। आयरन। नहीं, रॉन्ग। अथर्व। तेरा आवाज इसने आता अथर्व। जानते? पीयूष। क्लोराइन। नहीं, रॉन्ग। अंश। वो ये फैट। क्या क्या?
फैट, कार्बोहाइड्रेट। फैट नहीं, वो मिनरल नहीं है बेटा, फैट अलग चीज है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल, मैं तो मिनरल की बात कर रहा हूँ केवल। नहीं नहीं, कैल्शियम तो रोज एक गिलास भर के तो दूध पीते हो रोज के रोज। इतनी तो हरी भरी सब्जियां खाते हो, कैल्शियम मिले इसलिए। आयरन भी कितना चाहिए, पूरा खून में आयरन ही आयरन है। आयोडीन भी चाहिए रोज का, कितना सारा खाते हैं। बब्बी भैया जब मैं कढ़ाई भर के बताऊं। सब्जी बनाती है तो उसमें 2-3 चम्मच, भैया। छोटे छोटे चम्मच नमक डालती है, शाम में नमक डालती है। नमकीन फरसान खाते हैं हम, चूड़ा खाते हैं, मुरमुरे तो चूड़ा खाते हैं, भेड़ खाते हैं, सब में तो नमकीन पदार्थ रहते हैं ना वो भैया। सारे, तो सब में नमक जाता है। बोलनी थी। भैया क्लोरीन। नहीं जी, क्लोरीन नहीं, क्लोरीन बहुत चाहिए भैया रहता मैं हमको। बताऊं। दैविक बताओ, बोला दिवेद, बोलो बोलो। मैग्नीशियम। नहीं नहीं, मैग्नीशियम बहुत चाहिए रहता है हमको। सेलेनियम। बोलो। सिलेनियम, वेरी गुड। दैविक ने किधर से उठाया ये? सच सच बोल दैविक, भैया वो अपने गूगल पापा कारण से तो नहीं। पूछ रहा था। अच्छा, वैसा है क्या बबुआ? सिलेनियम से पता है क्या होता है? सिलेनियम से एकदम मस्त मस्त बाल रहते हैं, मेरी तो है ही नहीं। पर सिलेनियम से बहुत भारी भारी बाल रहते हैं। तुमने कभी फिल्म स्टार के बाल देखे हैं क्या? कैसे लंबे लंबे बाल रहते हैं एकदम उनके। अभी वो रणवीर सिंह का पिक्चर है ना, धुरंधर, तो उसमें धुरंधर में देखा उसका फोटो, कैसे लंबे लंबे बाल है उसके सारे। तो ऐसे सिल्की सिल्की एकदम माऊ माऊ रेशमदार बाल रहते हैं ना, वो सिलेनियम से आते हैं। फिर सिलेनियम अपने को किधर से मिलता है? कुछ कुछ भाजी पाले में वगैरह वो रहता है, वो खाने से मिलता है। बीट रूट में रहता है सिलेनियम, और भी चीजों में रहता है, वो खाने से। एप्रिकॉट ना का फ्रूट आता है, कीवी आता है, कीवी, वो खाने से। और ड्रैगन फ्रूट, उधर से सिलेनियम मिलता है वो चीजों से, उसमें एकदम थोड़ा सा सिलेनियम होता है, एकदम थोड़ा सा। बाकी तो बहुत ही दूसरी चीजें ज्यादा रहती, पर वो सिलेनियम इतू इतू सा रहता है, इतू इतू सा, पर उतना भी गए तो हमारे बाल एकदम अच्छे रहते हैं। ठीक है। पपई में रहता है, पपई में। पपई खाने की वजह से हेयर अरे ग्रोथ स्ट्रांग सुनो होती ना। है। ऑलिव ऑयल खाने से कभी कोई खाता होगा अगर, तो उसमें रहता है सिलेनियम। फिर सिलेनियम भैया हम तो नहीं, और सिलेनियम इसमें रहता है, मछली में रहता है। अब कितने जन नॉन वेज नहीं खाते, मांसाहारी नहीं खाते? बस, अभी हैंड डाउन करो। अभी सोचो, अब जो नॉन वेज नहीं खाते, फिर उनको तो सिलेनियम मिल पाना मुश्किल हो जाएगा ना। फिर वो क्या करे, शैम्पू में डालते हैं। फिर शैम्पू वाली कंपनी रहती है ना, हेड एंड शोल्डर्स, और कौन सा रहता है, पैराशूट, या वो क्लिनिक प्लस, और वो जो भी अलग अलग रहता है ना शैम्पू। तो तुम्हारे घर पे अब शैम्पू में पीछे बॉटल में बारीक बारीक अक्षर में लिखी रहती है ना इंग्लिश में चीजें, उस पे ढूंढना, तुमको सिलेनियम दिख जाएगा उधर। तो सिलेनियम डालते जो अच्छा शैम्पू रहता है उसमें, ताकि हेयर की ग्रोथ अच्छी हो एकदम। ठीक है, नहीं तो मेरे जैसे हो जाओगे, टकला पड़ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, समझ आया ना सबको? तो सिलेनियम हमको बहुत चाहिए। और अभी बाकी बच्चों ने जो बोला, जैसे नीति ने क्लोरीन बोला, जैसे किसी ने मैग्नीशियम बोला, जैसे किसी ने आराध्य ने कार्बन सोडियम हाइड्रोजन बोल दिया। पोटेशियम दिया। हाँ, ये सोडियम पोटेशियम भी, ये हमको बहुत ज्यादा लगता है। सोडियम पोटेशियम भी बहुत ज्यादा लगता है। हम जब नमक खाते तो इतना सोडियम जाता। एप्पल खाते, तुम कौन सा भी फ्रूट खाओ, कच्चा कच्चा, उसमें तुम्हारे बॉडी में सोडियम पोटेशियम जाने वाला है। और जिसके बॉडी में सोडियम और पोटेशियम जास्त रहता है, वो ज्यादा होशियार बच्चा रहता है, होशियार, उसका पटापट मैथ्स में एकदम फास्ट बच्चा रहता है वो। ठीक है, जो फ्रूट खाता है ना, फ्रूट, अगर तुम्हारा मैथ्स कच्चा है तो 1 साल तक डेली एक दो फ्रूट खाते रहो। थोडीशी पपई खायची, उन्हाळ्यात टरबूज खायचे, द्राक्ष खायचे, ग्रेप्स। फिर उसके बाद में अभी सर्दियों में क्या खाने का, क्या आ रहा है रोज? सीताफल, पेरू। पेरू आ रहा है ना रोज अभी, है ना? जाम वगैरह भी, जाम ये तो ना आता है ना, फिर ये रोज खाते रहने का, अलग अलग। तो फल खाते रहने के 1 साल में दिमाग तेज होता है, धीरे धीरे धीरे, है ना? ऐसा ये लगे 2 दिन में खाए लग शक्तिमान, लगे होशियार होगा मैथ में, लगे 40 तक पाड़े पाठ, ऐसे नहीं होता। 2 दिन से आता नहीं, 1 महीने में नहीं होता है। पर धीरे धीरे दिखता है, 1 साल रोज खाना पड़ता है। क्योंकि फिर जो बच्चे बचपन से खाते हैं, वो क्यों होशियार रहते हैं यार? क्योंकि उन्होंने इतने साल से खाया ना। अभी तुम कितने साल के हो सब? 10-11 साल के हो ना सबके सब? 10-11-12 ऐसे साल के हो ना सबके सब, 10-11-12। तो जिन्होंने अब पिछले 7 साल से, 8 साल से वो फल खाते आए, 2 से 3 साल के, 4 साल के जब हो गए, उनको दांत आ गए, तो उनके घर की मम्मी उनको मौसम्बी खिलाती थी, थोड़ा बनाना खिलाती थी, थोड़ा एप्पल खिलाती थी, छोटे छोटे टुकड़े करके। तो बच्चे का दिमाग है थोड़ा स्ट्रांग। तुम अगर रोज खाओगे तो 1 साल में तुमको धीरे धीरे फर्क दिखेगा। और ऐसे रोज खाते रहोगे तो 7 साल 8 साल में तो फिर तो बहुत फर्क दिखेगा, बहुत ज्यादा, फ्रूट से। ठीक है, नहीं खाओगे तो जैसे हो वैसे मट्ठा गोले भरे रहोगे पूरा का पूरा। ठीक है। तो ये हमको कुछ चीजें खाने से हेल्प होता है, कुछ चीजें खाने से नहीं हेल्प होता है। मतलब कुछ चीजें हमको ज्यादा ज्यादा चाहिए, कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी चाहिए। ऐसी प्लांट्स का भी है। प्लांट्स के पास मम्मी तो नहीं है, तो अपने किसके मम्मी मान लेते हैं वो? धरती माता को, भूमि माता को अपनी मम्मी मान लेते हैं। और फिर प्लांट मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी प्लीज कभी तो भी मैगी बना दो ना। अपन मैगी मांगते हैं, प्लांट्स क्या मांगते हैं? मैग्नीशियम। अपन बोलते हैं ना, तुमको कैसा बोरकुट पसंद है ना निस्ता खाना? प्लांट बोरकुट नहीं खाता, प्लांट क्या खाता? बोरॉन खाता।
तुमको क्या एक आधा चपाती खाना पसंद है, उसको कॉपर खाना पसंद है। तुमको खिल्ले खाना पसंद है क्या, खिल्ले? नहीं ना। वो आयरन खाता है, थोड़ा थोड़ा खाता है, जिंक खाता है, क्लोरीन खाता है। प्लांट ये सारी चीजें ज्यादा ज्यादा खाता है कि कम कम खाता है? कम कम खाता है। किधर से खाता है? मिट्टी में से खाता है। और ज्यादा क्या चाहिए उसको, मतलब अगर वो नहीं मिला तो पागल हो जाएगा वो। जैसे तुम, अगर मैं तुमको एक कार्बन दिन तक तुमसे डाइऑक्साइड। सारा पानी छीन लूं, पानी पीने नहीं दूं तुमको, खाओ जो खाना है, गर्मा गर्म मस्त तिकट तिकट एकदम भारी पाव भाजी खा, और उसके बाद पानी नहीं दिया मैंने तुमको पीने को, फिर रो रहे तुम, रो रहे 1 घंटे से पानी ढूंढ रहे हो, तिखट तिखट लग रहा है, साखर भी नहीं दे रहा, साखर तुमने साखर मांगी इतनी सारी साखर दिखाने को, और पानी दे रहा नहीं मतलब, पानी भी नहीं, जूस भी नहीं, कोई लिक्विड पदार्थ नहीं, कुछ भी नहीं, लगे उसको प्यास लग गई शोरे को, अब भी पी लेगा पानी। ठीक है। तो मैंने अगर तुम्हारा पानी छीन लिया, दिन भर दिया नहीं, एक दिन पानी पीने को, तो कैसी हालत हो जाएगी फिर? गला कोरडा पड़ जाएगा पूरा, शांत पड़े रहोगे एक जगह, रोते 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 भी वो आंसू पीते रहोगे, चाट चाट के। तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है ये अपने को बहुत, जैसे तुमको रोज पानी चाहिए, झाड़ को ये रोज चाहिए, रोज रोज कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, सल्फर चाहिए और नाइट्रोजन चाहिए। ध्यान में रहेगा ना पक्का? ये मैग्नीशियम को ऊपर की लिस्ट में से कट कर देना, ज्यादातर झाड़ों को मैग्नीशियम लगता ही चाहिए, बिना उसके उनके पत्ते हिरवेगार रह नहीं सकते, पिवड़े पिवड़े हो जाते पूरे पत्ते और नीचे गिर जाते हैं, सारे के सारे पत्ते जल्दी झड़ जाते हैं। अभी देखा है सर्दियों में रोज के रोज पत्ते गिरते रहते हैं, रोज आंगन में झाड़ू मारनी पड़ती है ना, खराटे से साफ करना पड़ता है, बहुत पत्ते गिरते रहते हैं। नीम के पत्ते देखे क्या, पिवड़े पिवड़े होके नीम के झाड़ के नीचे गिर जाते हैं सारे सारे। नीम बोड़ी देखी क्या, पिवड़े पिवड़े कलर की होके नीचे, येलो कलर की होके भैया नीचे गिर जाती है। तो ये सब मैग्नीशियम की वजह से होता है, मैग्नीशियम कम रहने की वजह से होता है। अगर तुम्हारे घर पे मान लो, कुछ कुछ लोग करते हैं ना कि हमने हमारे घर पे टोमेटो उगाए हैं, चिली उगाए हैं, गिल की लगाई है, तुरू की सब्जी लगाई है, कुछ कुछ लोग करते हैं अपने बालकनी में या गच्ची पे, घर के टेरेस पे करते हैं ना फार्मिंग, थोड़ा थोड़ा सा। तो तुमने क्या ध्यान रखने का, तुमने उसको टाइम टू टाइम ऐसी मिट्टी खरीद के लाने की, खरीद के लाने की मिट्टी जिसमें मैग्नीशियम होता है, जिसमें कैल्शियम होता है, जिसमें फास्फोरस होता है। ऐसी मिट्टी को क्या बोलते हैं पता है? ऐसी मिट्टी को बोलते हैं कंपोस्ट। क्या बोलते हैं? कंपोस्ट। और ये मिट्टी बिकत लानी पड़ती है, किधर से खोद के नहीं ला सकते, खेत की मिट्टी नहीं चलती, बिकत लानी पड़ती है कंपोस्ट, दुकान पे जाके, जो एग्री वो फर्टिलाइजर की दुकान रहती है क्या, सारे खेत उपकरणों की दुकान रहती है सारी, ट्रैक्टर और वो फवारनी और वो सारा रहता है ना, उधर जाके बोलना पड़ता है कंपोस्ट दिया, ठीक है, शेन खत दिया, शेन खत, वो लाना पड़ता है। और फिर अपने घर के जो कुंडे, तुम्हारे घर में जो पॉट है, सारे जो कुंडे में तुमने झाड़ वगैरह लगा के रखे, गुलाब का झाड़ है, अलग अलग फूल के झाड़ है, तो उसमें थोड़ा 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 डालना पड़ता है, हर महीने हर 2 महीने में थोड़ा थोड़ा डालना पड़ता है। यानी अगर तुम चाहते हो कि हमको ये परचेस करके तो मम्मी लाने नहीं देगी, तो हम इसको घर पे बना सकते हैं क्या, तो बिल्कुल तुम इसको घर पे बना सकते हो, लेकिन तुमको अर्थवर्म की मदद लगेगी। रेड रेड कलर के अर्थवर्म देखे सबने, लाल लाल कलर के? नहीं देखे तो मैं देखो फोटो दिखा देता हूँ तुमको, फोटो से सिखाता हूँ सारा सारा। तो तुमको ये जो अर्थवर्म है, ये खरीद के लाने पड़ेंगे, खरीद के तो नहीं, मिट्टी में से निकाल के लाने पड़ेंगे, देखे है ना सबने, है ना, मिट्टी में रहते हैं ना अर्थवर्म। तो फिर नहीं है इसको भैया इसको लाके घर पे क्या करने का, तो एक वो डब्बे में रखने नहीं का, एक डब्बा लेने का। देखो मैं बताता हूँ तुमको, प्लास्टिक का डब्बा लेने का, प्लास्टिक, अच्छा लीड पैक रहना चाहिए, मुझे उसका ढक्कन पैक करते आना चाहिए तुमको। फिर इसमें है ना, मिट्टी के अंदर 2-4 अर्थवर्म लाके इसके ऊपर डाल देना। वो अर्थवर्म है ना, उनके नाम में चढ़ते, ठीक है, वो किधर चले जाएंगे सारे अंदर, उन्हापासून लांब पळतात ते, उन्हामध्ये राहू शकत नाही, वो ऊपर धूप में नहीं रह सकते, वो सूरज की रोशनी में जिंदा नहीं रहते वो, तो डायरेक्ट मिट्टी में खड्डा करके किधर भाग जाते, अंदर। और फिर ये बाकी का क्या करने का, थोड़ी सी मिट्टी भरी, वो अर्थवर्म अंदर जाके बैठे, अब अंदर जाके क्या उसको वापस पकड़ के बाहर लाने का क्या, ऐसा गेम खेलते रहने का क्या उसके साथ में? नहीं। तो फिर क्या करना, अब तुम्हारे घर में खरगटा बनता है ना रोज, है ना, शिळ्या भाज्या, कांद्याची पात, अजून केळीचे छिलके, है ना, साल्टे, ये सब बनता है ना घर पे। हाँ। तो ये तो मम्मी अपन इसको किधर डालते हैं, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल उसमें डाल देते हैं। तो 2 डस्टबिन अलग रखते हैं। घर में जो प्लास्टिक पन्निया कागज उसका कचरा है, सूखा कचरा वो अलग रखने का, और जो भाजी पाले का कचरा है उसको अलग रखने का। ये डब्बा खोलने का, इस पे का ढक्कन निकालने का, ढक्कन निकाला ना, थोड़ी सी मिट्टी साइड में करने की, थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी ऐसे साइड में करनी, इधर बीच में गड्ढा करने का, और इधर वो सारा तुम्हारा वो केले का छिलका कांदे की पात वो सब डालता है, इस पे मिट्टी ढक देने की वापस, और ढक्कन लगा देने का, छोड़ देने का 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते तक वो भाजीपाला एक पिशवी में गोला करना, फिर ये इसमें खोल के खाली कर देना, ढक्कन लगा देना। ढक्कन क्यों लगाना, नहीं तो तुम्हारे पूरे घर में वास उड़ जाएंगे फिर, ठीक है।
आणि फिर 1 हफ्ते तक 7 दिवस 8 दिवस उघडायचंच नाही. फिर ये अर्थवर्म है ना उसको खाते हैं. आते हैं केले का छिलका खा जाते हैं. ओनियन पील कांद्याची पात वगैरह सब कांदे के छिलके खा जाते हैं. कुछ भी बची हुई चपाती थोड़ी बहुत सब्जी भाज्या कट केल्या होत्या मम्मीने भाजीपाला आणतो तो आपण पत्ते वगैरह करते ना पालक वगैरह शेपू वगैरह सब कुछ इसमें डाल देना. पपायाचे उरलेले बीज तरबूजचं उरलेलं बाहेरचं कातडं ये सब इसमें डाल देने का. तो वो अर्थवर्म उसको खा जाते हैं पूरा पूरा और ऐसी मस्त मिट्टी बना देते हैं. ये जो तुम फोटो में देख रहे हो ना चिकट चिकट मिट्टी मतलब चिकट चिकट मिट्टी म्हणजे उनकी पॉटी रहती है वो शीशी कर देते हैं उधर सारा वो खाते हैं और पॉटी करते रहते हैं. और इस मिट्टी को आपण बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको कंपोस्ट. याला आपण काय म्हणत असतो मराठीत काय म्हणतो शेणखत. विकत घ्यावं लागतं ना बऱ्याच वेळेस जर वावरातलं चांगलं नसलं तर नाही तर मग गाईचं शेण आणि पाळापाचोळा सगळं गोळा करून मग बनवावं लागतं मग त्याचं टाकावं लागतं है ना मातीत मिळवावं लागतं ना मग ते नांगरणी करण्याच्या अगोदर नाही सॉरी पहिले मिळवता का नांगरणीच्या नंतर नंतर ना एकदा नांगरणी करता मग टाकतात ना शेणखत आणि मग बी पेरणी होती सगळी है ना हो. तो ऐसे रहता है फिर बीज लगाए जाते हैं. तो ये ऐसे बना सकते हो तुम ये अर्थवर्म जो है हमारा दोस्त है कि दुश्मन है. ये दोस्त है हमारा. दोस्त. ठीक है ये हमारे हेल्प करता है. अब एक इस अर्थवर्म का फोटो को थोड़ा ध्यान से देखो. क्या इसके बॉडी पे कुछ अलग नजर आ रहा है तुमको. हाँ. देखो हाँ. क्या क्या है वो भैया वो व्हाइट व्हाइट वो व्हाइट व्हाइट स्किन कलर का अलग लग रहा है ना थोड़ा सा. उसको हाँ. पता है क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं क्लाइटेलियम. क्या करता है वो क्लाइटेलियम वो अर्थवर्म जो है वहां से उसका एक्सक्रीशन करता है वो. ठीक है उसकी सुसु पोटी वहां से बाहर जाती है. और उसको श्वास लेने का रहा तो श्वास किधर से लेता है उसका नाक रहता क्या नहीं. वो अपनी त्वचा से श्वास लेता है त्वचा से. मॉइस्ट. ऐसे समझो मैंने तुम्हारे मॉइस्ट. मान लो कि अभी स्वरा कैसे बहुत बड़बड़ करती रहती तो मैंने स्वरा का नाक ही बंद कर दिया चिमटे से उसके हाथ बांधे वाले. तो स्वरा जिंदा रहेंगी क्या श्वास ले पाएंगी क्या हाँ उसके माउथ से ले लेंगे ना. नाक बंद भी कर दिया तो माउथ से ले लेंगे ना. फिर मैंने उसके मुंह को चिमटे लगा के बंद कर दिया है ना और उसके हाथ पूरे घट्टा और चिमटे एकदम पैक बांधे वाले एकदम और हाथ पैर बांध के रख दिए. स्वरा श्वास ले पाएंगी क्या अभी गई स्वरा का गेम ओवर. ठीक है तो अर्थवर्म कैसा अर्थवर्म अर्थवर्म अपनी त्वचा से श्वास लेता है और श्वास छोड़ता है. हाँ मिट्टी में भी मोकड़ी मोकड़ी मिट्टी रहती है ना गैप रहते हैं ना. तो देखो अपने घर पे अच्छा क्वेश्चन पूछा शौर्य ने पूछा की भैया अर्थवर्म तर मातीच्या मध्ये राहतो मग तो श्वास कस काय घेतो तिथं हवा थोडी राहते मध्ये मरून जाईल ना तो दबून. और उधर थोड़ी 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 माती मोकड़ी रहती है ना तो थोड़ी 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 हवा रहती है उतनी हवा उसको लगती है कित्तू सी जाने इत्तू से तो है. ये पेन से भी छोटा रहता है पेन से भी पतला और पेन से भी छोटा रहता है. तो इतना सा उसके लिए बहुत रहता है वो सारा का सारा समझा ना. कभी कभी अपने घर पे जब पेड़ पौधे लगे होते हैं ना कुंडी में झाड़ पौधे वगैरह तो अपन उसको इतना पानी डालते कि गच्चा पानी भर जाता है उसमें पॉट में. तो फिर क्या होता है पता है. तो वो जो झाड़ है ना झाड़ जो तुमने कुंडे में लगा के रखा है ऐसे पॉट में लगा के रखा है उसके नीचे मूले है सारे मूले. और वो मूले को सिर्फ पानी चाहिए चाहिए उसको मोकड़ी मोकड़ी मिट्टी चाहिए हवा भी चाहिए. और तुमने भर दिया इधर तक मिट्टी थी तुमने भर दिया गच्च पानी एकदम गच्चा पानी. तो उधर अभी पूरा का पूरा चिखल बन गया. और ये पाणी धीरे धीरे अंदर जात आहे ना अंदर तो मधली जी मोकळी जागा होती त्यात पाणी जाऊन बसतो. तर मोकळ्या जागेतलं काय पळून जाते मग हवा हवा पळून जाते. आणि त्याच्यामुळे मग थोड्या दिवसांनी तुम्ही बघा अगर तुमने किसी प्लांट को बहुत ज्यादा पानी डाल दिया ना तो 3-4 दिन बाद देखना उसके पत्ते पिवळे पिवळे होने चालू हो जाएंगे पीले पीले होना चालू हो जाएंगे वो मर रहा है वो बाबा पानी नको टाकू मारशील का मला. पर तुमको आवाज नहीं आता झाड़ भी चिल्लाता है लेकिन तुमको उसका आवाज नहीं आता. किसने ढूंढा था झाड़ रोड तो ऐसा किसने ढूंढ के निकाला था बताओ ऑनलाइन किसने ढूंढ के अल्बर्ट निकाला था. आइंस्टाइन. अरे जगदीश चुप. बोस. एल्बर्ट जगदीश आइंस्टाइन चंद्र आली बोस. मोठी आइंस्टाइन बोस. जगदीश चंद्र बोस. जगदीश चंद्र बोस ये वैज्ञानिक थे देखो इनको ये भारत के वैज्ञानिक थे क्या इन्होंने क्या ढूंढा था कि प्लांट जैसे तुमने टीवी सीरियल में देखा है या किसी मूवी में देखा है क्या कि कोई बहुत जख्मी हो गया एक्सीडेंट हो गया किसी का फिर उसको हॉस्पिटल में लेके गए और उसको वो आईवी लाइन लगाई हुई है और बाजू में उसमें उसका ईसीजी चल रहा है दिख 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 देखा है दिख दिख. और फिर वो बंद हो गया तो डॉक्टर बोलता है सॉरी हम आपके बच्चे को बचा नहीं पाए. ऐसा होता है देखा है ना. वो इधर बाजू में कंप्यूटर लगा रहता है ना तो इन्होंने झाड़ का बनाया था झाड़ का दिख 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 झाड़ की हार्ट बीट बनाई थी इन्होंने.
तो क्या वो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? उसका नाम है क्रेस्कोग्राफ। अब तब उन्होंने बनाया था, तब 200 रुपए का था जब इन्होंने बनाया था। ये देखो साइंस लैब में, म्यूजियम में बंद करके रखा हुआ है। देखो ये है क्रेस्कोग्राफ। इससे प्लांट की भैया वहाँ पर हार्ट बीट, प्लांट नेटवर्क खुश बुला है लो। कि दुखी है, गुस्सा है कि खुश है, नाराज है, उदास है, एकदम हैप्पी, अपन इससे गिन सकते हैं क्रेस्कोग्राफ। अभी क्लियर दिख रहा है क्या? भैया वहाँ हुआ पर क्या क्लियर? नेटवर्क एक बुला मिनट क्लियर हो, देखो देखो देखो, एक मिनट, हुआ थोड़ा क्लियर अभी। ये झाड़ दिख रहा है, लाजाड़ू, टच मी नॉट दिख रहा है क्या? पत्ते दिख रहे हैं उसके, ब्लैक एंड व्हाइट। अब ये 100 साल पहले का फोटो है सर। अब ये म्यूजियम में कांच के पेटी में बंद है। अब तब इन्होंने 200 रुपए में बनाया था, अभी ये 1 लाख रुपए में आता है। 1 लाख भैया रुपए में कौन से खरीदना होगा। म्यूजियम में? हाँ, तब 200 रुपए। पहले तो तब इन के, इस वो टॉपिक ब्रिटिश म्यूजियम में है। ये देखो, ये इधर देखो, देखो ऐसे बनाया था उन्होंने। ठीक है। और उन्होंने उन्होंने पूरे साइंटिस्ट बैठे हुए थे ना, अलग अलग सारे सामने। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे कुंडी के अंदर, इतना भी ध्यान से, ये फोटो खुलेगा। उन्होंने कुंडी के अंदर झाड़ रखा, और वो झाड़ को ये सारा मशीन कनेक्ट किया। तो पीछे पर्दे पे ईसीजी चल रहा था, धक 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 धक, ऐसे चल रहा था सारा। ईसीजी पता है ना सब बच्चों को? कोई ऐसा बच्चा ये तो नहीं जिसको पता ही नहीं है ईसीजी क्या होता है? पता है ना सबको? हाँ देखो मैं फिर भी फोटो निकाल के रखता हूँ। एक मिनट, ये बस एक दो फोटो निकाल लेता हूँ। ये देखा है ना तुमने, ऐसा हार्ट का धक 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 चलते रहता है। हाँ और इधर 2 मिनट बाद इधर दिखता है क्या? भैया हॉस्पिटल्स में देखो होता ऐसा है। चलते रहता है ना। हाँ, ऐसा हॉस्पिटल में होता है। तो इन्होंने ये प्लांट का बनाया था। अभी इन्होंने क्या किया, वो प्लांट को सारा वायर वगैरह लगाया सब कुछ, और पीछे स्क्रीन पे सबको प्लांट का, सारे साइंटिस्ट बैठे, धक 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 दिख रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, एक इंजेक्शन में जहर लिया। सादा, वो जहर सादा सुदा नहीं था, कैसे वाटी में लेके डाल देंगे। उन्होंने प्रॉपर इंजेक्शन में जहर निकाला। और वो जहर का इंजेक्शन, ये प्लांट मिट्टी में था ना, कुंडे में, पॉट में, उधर मिट्टी में धंसा के जहर डाल दिया मिट्टी के अंदर। फिर थोड़ी देर से झाड़, वो पानी पानी में फंस गया। तो इस झाड़ ने अपने रूट से, मूले से, वो पानी के साथ में वो जहर भी उसके अंदर गया। तो ये झाड़ का जो धक 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 चल रहा था ना सारा, ये कुछ देर में एकदम ऊपर एकदम बढ़ गया ग्राफ, धक 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 धक, और एकदम से लाइन शांत हो गई। वो प्लांट मर गया था। तो इन्होंने ये प्रूव करके दिखाया कि प्लांट्स के अंदर भी जान होती है, प्लांट्स के अंदर भी। बस वो जो बोलते हमको सुनाई नहीं देता, उनकी उनकी भाषा में उधर ही आपस में जो बोलते हैं, उनका आवाज इतना बारीक रहता है कि अपने को सुनाई नहीं देता है। जैसे मूंगिया भी बात करती, मूंगिया का सुनाई देता क्या अपने को? चिमनी का सुनाई देता क्या अपने को? हाँ, चिमनी का चू 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 आवाज आता है ना अपने को। कावड़े का आता का, काव 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 आता है। गाय का, भैंस का, डुक्कर का, कुत्ते का आता है, सबका, सिंह का। लेकिन मछलियों की बात सुनाई देती है क्या कभी? नहीं। मछलियों में किसकी सुनाई देती है अपने को? मछलियों में कुछ कुछ शार्क मछली होती है, उसकी अपने को सुनाई देती है। मछलियों में डॉल्फिन होती है, डॉल्फिन, उसकी अपने को सुनाई देती है। डॉल्फिन की बड़ी शानदार आवाज सुनाई देती है। मछलियों में व्हेल होती है, व्हेल, व्हेल की आवाज हमें सुनाई देती है। लेकिन हमको हाँ बाकी छोटी छोटी मछलियों की आवाज नहीं सुनाई देती, वो भी बात करती है आपस में, सिग्नल देती है एक दूसरे को। तो ऐसे ही प्लांट्स की भैया आवाज हमको सुनाई नहीं देती। तो ये भैया जगदीश चंद्र बोस ने, देखो इधर कलर फोटो है, कलर फोटो, तुमको अगर कलर वाला फोटो देखना हो ना, अब ये अंग्रेज लोगों ने, सालों ने चुरा के रख लिया उनके म्यूजियम में। क्योंकि जगदीश चंद्र बोस ने उधर करके बताया था, इंग्लैंड में सारे दुनिया के साइंटिस्ट, सारे फॉरेन साइंटिस्ट के सामने एक्सपेरिमेंट। तो सब लोग इतने खुश हुए। लेकिन जो जलने वाले लोग थे, उनको ऐसा हो गया कि साला ये इंडियन, ये भिखारी इंडियन, ये कैसे कर सकता है ना, कोई भैया देखो हिंदुस्तानी उधर एक कैसे कर सकता? कलर में आप इनके देश में तो खाने अंग्रेज। के, खाने को इनके वाले पड़े वाले हैं। तो उन्होंने फिर इनका इन्वेंशन ही डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, ये ऐसे खतरनाक चीज बनी थी एकदम, एकदम मस्त मस्त जबरदस्त चीज बनी थी। देखो एक रेस्कोग्राफ तब का है। अरे फोटो दिखेगा तुमको, दिखा? यस है। तो चलो अपन आते हैं वापस। तो प्लांट्स की भी जिंदगी है, और प्लांट्स को भी जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? मिनरल्स चाहिए। जैसे अपने को, अपन नमक खाते हैं तो आयोडीन मिलता है। अपन एप्पल खाते हैं, एप्पल, सफरचंद, उसमें से आयरन मिलता है। आयरन किधर काम आता है? आयरन यूज इन ह्यूमन बॉडी किधर आता है? रक्त में, हमारे खून में। हमारे खून में नस नस में आयरन भरे वाला है। हीमोग्लोबिन में देखो, आयरन रहता है। ये हीमोग्लोबिन में आयरन रहता है भाऊ। देखो, हम जो भी खाना खाते हैं, किधर किधर से हमको आयरन मिलता है? हिरवे भाजी पाले दिख रहे कितने सारे,
मग अजून मक्का दिसतोय का, पिवळा पिवळा मक्का. फिर गहू दिख रहा है क्या, गहू कटोरी में भर के रखा है गहू. फिर इधर अनार के दाने सोल के रखे वाले नीचे, गुलाबी गुलाबी अनार के दाने. फिर इधर पालक है, अदरक, जिंजर दिख रही है, अदरक है. मुझे इधर बोर्ड पे क्लियर दिख रहा है, तुमको उधर ब्लर ब्लर है. ठीक है. ये सारी चीजें खाने से हमको क्या मिलता है, खजूर. खजूर माहित है ना, खजूर, खारी खोबर, वो खाने से, डेट्स अपने को खाने से आयरन मिलता है. आयरन से क्या बनता है, रक्त बनता है, रक्त शरीर के अंदर हमारे. ये रक्तचा पेशा आहे. कभी डॉक्टर के पास गए होंगे, उसने बोला होगा ना, पांढऱ्या पेशा कमी झाल्या, लाल पेशा ज्यादा झाल्या. ये पेशा आहे, पेशा, लाल पेशा. ऐसे किती छोटी होती, किती छोटी. तुमचा एक केस काढा, एक केस पतलासा दुबलासा, आणि एक तलवार घ्या, आणि त्या केसाला आडवं करून तुकडे नहीं करायचे, त्या केसाला उभं ठेवायचं, सीधा रखने का उस केस को सीधा. और एक तलवार से उसके ऐसे, 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 ऐसे 1,00,000 तुकडे काढू. एका केसाचे उभे 1,00,000 तुकडे काढू. आता दिसाल पण नाही इतकं बारीक झालं ते. मग त्याचे अजून 10,000 तुकडे कापा. तितकी छोटी एक पेशी असते अपने खून में बने वाले, सर अपने शरीर में, सारा का सारा. उसमें लोखंड रहता है, लोहा रहता है. लोहा रहा, देखो किधर किधर से लोहा मिलता है. देखो, क्या तुमको इसमें किशमिश दिख रही है क्या किधर, हाँ भैया इसमें यहाँ पर खजूर दिख रहे, खजूर. भैया टोमेटो दिख रहे, लाल लाल चॉकलेट्स टमाटर. भी है हाँ, अच्छा, फिर चॉकलेट दिख रहा है, चॉकलेट. लेकिन ये हाँ सादा, वो भैया डेयरी मिल्क कैडबरी वाला चॉकलेट नहीं, ये डार्क चॉकलेट है. डार्क चॉकलेट बहुत कड़ू रहता है बच्चों, मीठा मीठा नहीं रहता. भैया हम जो भैया डेयरी मैंने मिल्क कैडबरी खाया खाते हो भैया तो मैंने मीठी होती है. खाया है डार्क चॉकलेट। नहीं, वो तुमने इंडिया में सब अडल्ट्रेटेड ही मिलता है बेटा, इंडिया में नहीं डार्क भैया, चॉकलेट भी दुबई नाम पे. दुबई से मेरे फ्रेंड ने लाया था। तो मीठा था कि कड़वा था. नहीं, बहुत कड़ू था, मैंने एक पीस खाया और फेंक दिया। हाँ, ठीक है, तो डार्क चॉकलेट रहता है. फिर नीचे और क्या दिया, बटाटे दिख रहा है ना, बटाटे, शिमला मिर्च, ये पालक दिख रहा है क्या, पालक, पालक पालक, उधर भी पालक दिख रहे हैं, काजू. और फिर इधर मांस. ठीक है. सारा इधर भी मांस, सारा इधर ब्रोकोली, ये अपने क्या बोलते हैं उसको, फूल गोभी दिख रहा है ना. ये सारा खाने से अपने को आयरन मिलता है. और दाल, एक दो दाल वगैरह, गेहूं दिया, वो गेहूं है, गेहूं. और ये ज्वारी बाजरी का वर्जन. ये रेड रेड कटोरे में वो खजूर है ना, खजूर, ऊपर वो उधर का खजूर है, और ये नीचे की मनुका है, किशमिश. ठीक है. ये सब खाने से आयरन मिलता है. और फिर ये आयरन हमारे शरीर में, हमारे जो खून की नस रहती है पूरी, हमारी खून की नसों में आयरन भागता है. देखो, हमारे हाथ पे भी जो नस है, तुमको थोड़ी बहुत खुद की दिखती होंगी ना, ये सब लाल लाल पेशा के अंदर क्या रहता है, लोखंड, आयरन भागता है सारा. अब लोखंड खाने का बोले तो क्या रोज घर के तवा चाटने का क्या, हाँ? नहीं, कुछ भी अड़े चाले नहीं करने. ये खाना खाना जिसमें से तुमको आयरन मिलता है. अब तुम्हारा तो ठीक है बाबा, तुमको तो मिल जाएगा, तुम इंसान हो, किसको भी मार काट के प्लांट्स को मार दोगे, खेती में से ला लोगे, फल चुरा के खा जाओगे, नेचर को कर लोगे. लेकिन प्लांट्स का क्या, अगर नीम के झाड़ का मन हो गया कभी कुरकुरे खाया, और मान लो चैतन्य गली में से मस्त दो चार पूरे कुरकुरे लेके जा रहे हैं, एक कूड़ा दाबते दाबते जा रहा है, तो क्या नीम का झाड़ की फांटे ऐसे दिखा, "आई, इकड़ गई"? ऐसा आता है क्या? ये कहते चैतन्य को उठा डायरेक्ट लेके आया ऊपर, तारे चलते माला कुरकुरे. तो झाड़ कैसे खाएगा, झाड़ तो इधर उधर जा नहीं सकता. तो प्लांट को मिट्टी में लाना पड़ता है, और उसके पास की मिट्टी में सब कुछ रहेगा, इस बात की क्या गारंटी, कोई गारंटी नहीं है. तो अगर प्लांट के आसपास के मिट्टी में ये सारे पदार्थ, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम नहीं रहा, कुछ कम रहा, तो प्लांट की वाट लग जाएंगी, प्लांट में बीमारियां फैल जाएंगी. जैसे हमको बीमारी होती है साल में एक आध बार, दो बार, सर्दी होती है, खांसी होती है, खोखला होता है, ताप आता है, वैसे ही उसको भी हो जाएगा. ठीक है. तो प्लांट को जिंदा रहने के लिए जो जो मिनरल चाहिए, अब मैं तुमको उनके एक चार्ट बता रहा हूँ. ठीक है. अब ध्यान से देखना बोर्ड पे. देखो, प्लांट को एकदम बड़ी बड़ी मात्रा में क्या चाहिए रहता है, देखो ये छोटी छोटी मात्रा वाला है, बड़ी छोटी मिक्स मात्रा वाला ये जनरली चाहिए. तो इधर पोटेशियम दिया है क्या, आयरन दिया है क्या, मैग्नीशियम देखो नाम दिए नीचे, सिलेनियम दिया क्या लास्ट, है ना, सिलेनियम भी चाहिए प्लांट को, थोड़ा थोड़ा सा चाहिए उसको. भैया मैं 2 मिनट कैमरा ऑफ करूँ। यस जी. किधर से लेता है वो सारे खनिज पदार्थ अलग अलग, मिट्टी में से. कौन भाग के आ रहा है, प्लांट के रूट्स के पास देख रहे हो, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस. अब ये मिट्टी में सारा किधर से आ जाता है बताओ मुझे.
किधर से आ जाता है मिट्टी के अंदर इतना सारा? कौन है ऑटोमेटिक? क्या धरती माता डालती? वेरी गुड श्री। डेड एनिमल्स। एक बार की बात है, एक होता डुक्कर। आशीष रहता है? नहीं रे, थोड़ा थोड़ा दुख रहा होगा ना अभी, थोड़ा थोड़ा। तो भैया एक होता उसका डुक्कर। कितना फनी है। अब ये डुक्कर आ गया और इसने ना यहाँ पे मस्त कोणता तो भी झाड लगाया वाला था, झाड़ीच खा लिया. फिर डुकराच्या माग लागला कुत्रा. ठीक आहे. डुकराच्या माग कोण लागला? कुत्रा. कुत्र्याने खाऊन घेतलं डुकराला. मग गावात आला बिबट्या. खुन्नस एकदम खूंखार बिबट्या. बिबट्याने खाऊन घेतलं. बिबट्याने कोणाला यार खाऊन बिल्ली घेतलं? लग रही है वो। कुत्रा. अरे ठीक है. और बिबट्या को कोई खा सकता है क्या? हाँ। नहीं. तेरे घर पे क्या यार, बिबट्या की भाजी बनती है? नहीं. कोई नहीं, कोई नहीं. तो बिबट्या को कोई नहीं खा सकता, बिबट्या सबको खा सकता है. बिबट्या. हाँ, तो बिबट्या कौन है? बिबट्या एपेक्स प्रेडेटर. एपेक्स प्रेडेटर. तुमने अभी एक गाना सुना क्या फेमस, वो रहमान डकैत का? यूट्यूब तुम्हारे ओ भैया, तुम्हारे इंस्टाग्राम यूट्यूब के शॉर्ट्स में देखा होगा शायद तुम लोगों ने. गाने डांस गाने के करते करते सर। आता है वो, देखा है ना? कौन सा भैया? एक मिनट. हाँ बता रहा हूँ इधर देखो, बता रहा हूँ. भैया वो धुरंधर पिक्चर में का है आवाज क्या? नहीं करनी थी. भैया हाँ ईगल बेटा. को ईगल ईगल चीता को खा सकता है क्या? एक भैया मिनट. ये भैया वो बेटा विलन झगड़ा होता हो है रहा तो है। हम सुना है क्या? ये देखो ये वाला. भैया बिबटे को इंसान ला सकते ना? भैया दिखाओ ना। भैया कुछ सुनाई नहीं सुनाई दे नहीं रहा। दे रहा है। नहीं सुना. चलो. ये यूट्यूब के शॉर्ट्स में आते रहता है ना अभी. नहीं आता. भैया नाम क्या है उसका? तो वो जो भी है वॉट एवर, भैया वो है ना विलन है, विलन पिक्चर में डेंजर एकदम. वो तो उसका भी नाम है ना पिक्चर में ऐसे ही है, अपेक्स प्रेडेटर. अपेक्स प्रेडेटर मतलब कौन? जिसको कोई दूसरा नहीं खा सकता. जो भैया दूसरों को खा अगर जाएगा अगर उसको बिबट्या खाने मर वाला कोई गया नहीं और है. तब उसको के झगड़ा वल्चर तो होगा तो जो बिबट्या बिबट्या को खा लेगा। हाँ. अरे भाई. हम्म. तो जो अपेक्स प्रेडेटर होता है, अरे कैमरा किसका बंद है? एक मिनट. हाँ. भैया ईगल ईगल चीता को खा सकता है क्या? ईगल चीता को खा सकता है, हो मैं तुमको एक दो वीडियो दिखाता हूँ खतरनाक, देखो. अभी अभी एक मिनट, अभी लासुर स्टेशन में था डुक्कर, उसको खा लिया हमारे गली के कुतरे ने. और हमारा गली का कुतरा बहुत भोगता था, इसलिए मैंने गली में ला लिया बिबट्या. बिबट्या ने खा लिया कुतरे को. अब बिबट्या को कौन खा सकता है क्या? लेपर्ड को कौन खा सकता है क्या? नहीं. लेपर्ड तो ऐसा है, मगरमच्छ को भी खा जाता है. वीडियो देखे होंगे तुमने, है ना? नदी में से मगरमच्छ जा रहा है, उस पे उड़ी मार के उसको दबोच के उसका गला फाड़ के उसको खा जाता है. मगरमच्छ को खा जाता है बिबट्या, इतना डेंजर. ठीक है. टाइगर भी, हाँ टाइगर खा सकते हैं. टाइगर ना इसको खाता नहीं है, क्योंकि इसके मांस में से कुछ ज्यादा उसको मिलता नहीं, पर इसको मार डालता है वो. अगर टाइगर को, वाघ को अपने इलाके में बिबट्या दिखा ना, तो उसका पीछा करके उसको मार डालता है बिबट्या को. ठीक है. जंगल का सबसे खूंखार जानवर कौन होता है? लायन। लॉयन की टाइगर. आधे लॉयन का आधे लॉयन. भला एक हम कितने जन लॉयन के साथ है, हैंड रेस करो. और कितने जन टाइगर के साथ है, हैंड रेस करो. टाइगर जीत गया. ठीक है. टाइगर यानी वाघ. वाघ जीत गया. और लॉयन मतलब शेर, सिंह. तो जंगल का राजा लॉयन को बोलते हैं, क्योंकि नहीं, लॉयन बहुत बेफिक्र रहता है, बहुत बेफिक्र. मतलब लॉयन ऐसा रहता है कि मान लो सामने से अगर सांप जा रहा है, एकदम जहरीला सांप, तो लॉयन उसको पंजा मार देगा, उसको उठा के अपने दांत में चबा के जोर से बाहर फेंक देगा. लॉयन डरता किसी से नहीं है, वो मर जाएगा, है ना? लेकिन और टाइगर थोड़ा सा कभी कभी फटती है, टाइगर की भी. टाइगर की दूसरे टाइगर से फट जाती है. लॉयन अगर दूसरे लॉयन को देखे तो डरता नहीं है, लॉयन भागता नहीं, बहुत हिम्मत वाला होता है. डायरेक्ट हमला कर देता है. वो लॉयन भी इस पे, ये लॉयन भी उस पे. और टाइगर टाइगर में एक आधा बहुत बड़ा टाइगर है, तो बाकी के नन्हे नन्हे टाइगर उसको देख के एकदम शांत हो जाते हैं, नीचे वो पीठ के बल डोलते हैं. तुमने देखा है तुम्हारी गली में कभी कुत्तों के झगड़े होते हैं तो जब एक बहुत डॉन कुत्ता
एक सादे से कुत्ते पे हमला करता है तो सादा सा कुत्ता ऐसे पीठ के बल लेट जाता है नीचे, देखा है क्या? वो सरेंडर का निशान होता है कि मैं गिव अप, मैं नहीं लड़ रहा तेरे से, मैं गिव अप करता हूँ, मैं तेरा नौकर। ऐसा पीठ के बल जो लेट गया, पीठ के बल, वो सरेंडर का निशान होता है सारे वाइल्ड कैट में और वाइल्ड डॉग में, सारे जंगली कुत्तों में और जंगली बिल्लियों में। तो हमारी जो डोमेस्टिक कैट और डोमेस्टिक कुत्ते, उनमें भी यही निशान होता है सारा का सारा। तो अब मान लो ये तो एपेक्स प्रेडेटर है, इसको तो कोई खा नहीं सकता। तो फिर हो गया धीरे धीरे, होगा क्या कि बूढ़ा हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा, और बूढ़ा होने के बाद ये एक दिन मर जाएगा। फिर इसकी लाश वहां पे पड़ी रहेंगी, इसकी लाश वहां पड़ी रहेंगी, और इसकी लाश पड़े पड़े सड़ेगी। बहुत सारे कीटाणु आएंगे, वर्म्स आएंगे। तुमने देखा है ना वीडियो, सब मैंने दिखाया है ना सब बच्चों को, है ना? आज आज मैं एक नया वीडियो डिकम्पोजिशन का वापस दिखाता हूँ तुमको, ठीक है? हाँ, तो ये इसकी बॉडी धीरे धीरे सड़ेगी और इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। और इसके बॉडी में जो फॉस्फोरस था, इसके बॉडी में जो के फॉर पोटेशियम था, एन फॉर नाइट्रोजन था, ये सारा का सारा किधर चले जाएगा? मिट्टी में। फिर मिट्टी में से किसको मिलेगा? झाड़ को। फिर झाड़ को कौन खाएगा? डुक्कर, अगला डुक्कर का बच्चा। फिर डुक्कर के बच्चे को कौन खाएगा? कुत्ते का बच्चा। फिर कुत्ते के बच्चे को कौन खाएगा? बिबट्या का बच्चा। और बिबट्या का बच्चा क्या हो जाएगा? बूढ़ा। फिर बिबट्या का बच्चा क्या हो जाएगा? मर जाएगा। फिर बिबट्या के बच्चे के शरीर में के सारे पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम किधर मिक्स हो जाएंगे? हड़ू हड़ू मिट्टी में। फिर मिट्टी में उगेगा झाड़ के बच्चे का बच्चा, क्योंकि झाड़ को डुक्कर ने खा लिया था, झाड़ के बच्चे को डुक्कर के बच्चे ने खा लिया था, तो अब कौन होगा? झाड़ का बच्चा का बच्चा। झाड़ के बच्चे को किसने खा लिया? डुक्कर के बच्चे के बच्चे ने। और उसको किसने खा लिया? कुत्ते के बच्चे के बच्चे ने। और कुत्ते के बच्चे को किसने खा लिया? बिबट्या के बच्चे के बच्चे ने। और बिबट्या का बच्चा क्या हो गया? बूढ़ा। और वो भी गया। और ऐसे चलते रहते चलते रहते चलते रहते सारा। समझा क्या तुमको? पक्का? नक्की ना? अभी सब जन इधर देखो, ओय 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 ओय, इधर देखो। बोर्ड पे देखने का करके, ये देखो कुछ कुछ अपन अलग अलग मस्त ये तब दिख रहा क्या? ये देखो, ये वैसे कार्बन साइकिल है। देखो गवत कौन खा रही? मेंढी। एक दिन मेंढी हो जाएगी बूढ़ी, नहीं तो उसको कोई खा जाएगा, नहीं तो बूढ़ी हो जाएगी, टपक जाएंगी। टपक जाएगी तो गाय रहो, भैंस रहो, मेंढी रहो, उसके शरीर में का सारा 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 जो तत्व है, डेड होने के बाद, मरने के बाद वो किधर चल जाएगा? माटी में, मिट्टी में। और मिट्टी में से वापस क्या उगेगा? गवत, झाड़, हरा भरा गवत। ठीक है? ये चक्कर चालू रहता है, चालू रहता है, चालू रहता है। कभी रुकने वाला है क्या ये? नहीं, ये पूरी साइकिल है, प्रकृति की साइकिल है। इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तुमको अगर तुम मान लो कभी जंगल सफारी में जाओ, और किधर तुम जू में बैठे हो, जीप के अंदर बैठे हुए हो, और तुम्हारे सामने घास में एक टाइगर छुप के बैठा है, और उसकी नजर तुम पे नहीं, सामने एक हरिन के ऊपर है ना? और वो हरिन, वो बिल्कुल बैक ऑफ, टाइगर आवाज नहीं कर रहा है। टाइगर के पंजे देखे कैसे गब्बू गब्बू माऊ माऊ होते हैं, ताकि वो जब चल के आए तो आवाज होना चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं, हल्लू से झुक झुक के आता है वो हरिन के पास में, डियर के पास में। तो तुमने एकदम से आवाज नहीं कर देना भाऊ, कि डियर डियर डर के भाग जाएगा और टाइगर भूखा रह जाएगा, ऐसे नहीं करना। टाइगर को मारने देना उस डियर को, ठीक है? क्योंकि वो डियर को अगर नहीं खाएगा तो हड़ू हड़ू खुद मर जाएगा वो। और फिर वो मर जाएगा तो डियर को खाने वाला कौन बचेगा क्या? नहीं, हरिन को खाने वाला कौन बचेगा क्या? नहीं, फिर हरिन हरिन क्या होंगे? हरिन की संख्या बढ़ जाएगी। हरिन की संख्या इतनी बढ़ेंगी कि वो सारा गवत खा जाएंगे। सारा गवत खाएंगे, सारा गवत खाएंगे, फिर गवत ही बचेगा नहीं। फिर हरिन भी भूख के मर जाएंगे, अनगवत उगाश नहीं, तो सारा पूरा जंगल ही बर्बाद हो जाएगा सारा सारा। तो ये कुटारे किसी ने भी करने की नहीं। तुम अगर कभी जंगल सफारी में गए, वहां पे तुमने देखा है कदा टाइगर जो है घात लगाए बेटा है, ठीक है? टाइगर, देखो ऐसा मस्त घास में छुपल रहता है वहां का, दूर से दिखता है नहीं अपने को, डायरेक्ट छुपल रहता है, ऐसा गप को उड़ी मारता, किधर से आता किधर? मालूम भी नहीं पड़ता तुमको। ऐसा एकदम भारी छुपल रहता है, भारी भारी, एकदम मिक्स रहता है उसमें, वो दिखता ही नहीं है। ये देखो, ये क्या है? क्या है? ये टाइगर की छाल है, टाइगर की चमड़ी है। ब्लैक मार्केट में जो जो लोग रहते हैं ना, बुरे लोग, हंटर लोग, शिकारी लोग, ये बहुत अमीर लोग खरीदते हैं इसको। बहुत अमीर लोग। कितने में आती है एक टाइगर की चमड़ी? 2 करोड़ में, 3 करोड़ में, 4 करोड़ में आती है। तो जो ये बहुत ज्यादा अमीर लोग रहते हैं, और जो उसमें बुरे लोग रहते हैं, सारे अमीर लोग बुरे नहीं होते।
कुछ कुछ जो बुरे रहते हैं वो ऐसे शिकारियों को पैसा देते, 1 करोड़ रुपए देते कि टाइगर मार के लाओ, एकदम ताजा चमड़ी काट के लाओ, फिर उसका वो जैकेट बनाते, पर्स बनाते, बेल्ट बनाते, वो लगा के घूमते फैशन वाले। तो ये ऐसे सिंह को टाइगर को मार देते फिर उसके वजह से। तो अभी पूरे दुनिया में आज से 100 साल पहले देखो ऐसे जैकेट बनाते हैं उसके। ये इलीगल है, अगर किसी ने बेचने को निकाला इंडिया में उसको जेल हो जाएगी। फिर ये किधर बेचते हैं, ये ब्लैक मार्केट में बेचते हैं, फिर वो किधर पहनते होंगे, वो दूसरे देशों में जाके पहनते हैं। उन्होंने पूरा देश खरीद के रखा होता है, पूरा देश ही चुन कर रहता है, उधर की पुलिस भी उनकी रहती है। तो उधर कोई उनको अरेस्ट नहीं कर सकता ना। भाई साहब ये देखो कितना मस्त छुपे वाला है। देखो ये तो थोड़ी घास छोटी छोटी सी है, इसलिए फिर भी दिख जा रहा है, वो फोटो है इसलिए दिख जा रहा है। तुम जंगल में रहते थे ना, जीप में जा रहे होते तो दिखता ही नहीं है किधर है किधर है किधर है। फिर तुम्हारा गाइड जो रहता है उसकी इतनी पैनी इतनी बारीक नजर रहती है, बोलता है उधर देखो, तुम बोलते हो किधर, बोलते हो उधर देखो, तुम बोलते हो किधर, बोलते हैं नीचे बैठो शांति से ध्यान से देखते रहो, दिखेगा अचानक से। फिर तुमको थोड़ी सी हलचल हुई तो इतनी, अरे वो है क्या, दिख रहा नहीं था, सामने ही था। इतना भारी होता है। ठीक है, इससा मस्त छुपे वाला रहता है ना वो, दिखता ही नहीं ना, ऐसा गपकंदी से आता है, देखो इधर बैठ के घूर रहा है, अंदर बैठे बैठे घूर रहा है, आंखें भी नहीं दिख रही उसकी, दिख रहा भी नहीं है, ऐसा मस्त छुपे वाला रहता है वो। और ऐसे हरिन के ऊपर धाक लगाए, कोई तो भी भैंस के ऊपर गाय के ऊपर ऐसे धाक लगाए बैठा रहता है वो। और मौका मिलता है ऐसा भाग के आता है। और लॉयन कैसा, लॉयन लॉयन झुंड में आता है, देखा है ना तुमने, शेर हमेशा झुंड में आते हैं। लेकिन वाघ है ना, वाघ वाघ अकेला चाहता है, वाघ अकेला आता है पूरा। ये देखो ये शिकारी लोग हैं, इनके पीछे सारी हड्डियां वड्डियां दिख रही है क्या तुमको, इनके जैकेट दिख रहे हैं क्या टाइगर वाइगर के बनने वाले। तो ये अभी पुराने फोटो इलीगल है, अभी टाइगर को मारा तो डायरेक्ट जेल हो जाएगी। ऐसा है। नहीं नहीं, वो थोड़ा एडिटेड इमेजेस रहते हैं वो। भैया उसका डायरेक्ट हेलीकॉप्टर बना दिया। वो एडिटेड इमेजेस रहते हैं। भैया वो जो सोल्जर्स कपड़े पहनते हैं वो किसके होते हैं, वो टाइगर जैसे ही दिखते देखो टाइगर हाइडिंग टू अटैक डियर, कुछ एक दो फोटो होंगे तो। देखो तुम, मतलब वो जो हरिन रहता है ना, हरिन, वो हरिन को ऐसा इधर बैठे वाला है ना ये टाइगर, इधर पहले फोटो में तब भी नहीं दिखता है, नहीं दिखता है उसको, ऐसा टाइगर ऐसा है। सामने से उसको बरोबर उसके शिकार पे नजर पे ध्यान रहती है, फिर पकड़ता है, मारता है, मस्त पैकी खा जाता है। भैया ये एनिमेटेड है। उसकी मसल, नहीं नहीं एनिमेटेड नहीं है, मसल्स देखो उसकी टाइगर की, है ना, स्ट्रांग है ना बहुत। और टाइगर हमेशा, ये टाइगर लॉयन चीता ये नेक पे गले पे क्यों हमला करते हैं, क्योंकि हमारी श्वास नलिका है यहाँ पे, पाइप है श्वास लेने का, फिर वो उसमें बोक्सा कर लेते हैं। और अगर हम भाग भी गए तो हम श्वास लेंगे, यहाँ से बाहर आ जाएंगे, नीचे जाएंगे नहीं, फुफ्फुस में लंग्स में जाएंगे नहीं, तो हम श्वास ही नहीं ले पाएंगे, हम मर जाएंगे, बेहोश होके हम मर जाएंगे, और फिर आके वो हमारा मांस के टुकड़े फाड़ के खा जाएगा। भैया उधर से लेते आएंगे तेरे को, तेरे तो कान में छिद्रे, कान में इसलिए लेते आता है। इंश्योर तू ऐसे हाथ रखेंगे तो भागेंगे कैसे, नाचते नाचते भागेगा। भैया हाँ। बहुत फैसिनेटिंग है ना। बोलो बोलो बोलो। भैया टाइगर के दांत इतने नुकीले कैसे होते हैं? ये कौन है, ये बताओ ये कौन है। चित्ता। बिबट्या, लेपर्ड लेपर्ड, ये बिबट्या है बिबट्या, बेटे। चीता नहीं है, चीता नहीं। चीता और लेपर्ड में फर्क रहता है, चीता बहुत फास्ट रहता है, चीता पतला रहता है और उसकी बहुत लंबी शेपूट रहती है, बहुत लंबी शेपूट। और इस अभी ध्यान से देखो, ये लेपर्ड है ना बिबट्या, इसके वो पीठ पे के काले काले धाग देखो, गोल 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 है वो सारे। चीता पे गोल गोल नहीं रहते, चीता पे डॉट 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 थिपके रहते हैं। देखो मैं फोटो बताता हूँ तुमको, भैया चीता वर्सेस भैया लेपर्ड। चित्ता बहुत कम है इस वर्ल्ड में। बहुत कम बहुत कम, देखो ये दोनों में फर्क है। तुम एक देखो, चीता की जो आंखें है ना, आंखें उस पे ऐसे काला काला है नीचे, काजल जैसा, चीता की आंखों के नीचे दिख रहा है काला काला, ये चीता है, और वो लेपर्ड। ये चीता की आंखों के नीचे ऐसा काला काला क्यों है, क्योंकि वो जब इतने फास्ट में भागता है ना चीता, इतने फास्ट में, तो उसके आंखों में जो धूल वगैरह मिट्टी उड़ रही होती है, कभी सूरज की धूप आती है एकदम, तो एक काला काला रंग है ना, काला काला रंग, यहाँ का भाग ठंडा 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 रखता है। क्योंकि चीता भागते टाइम अपनी आंखें बंद नहीं करता है, कितना भी उसका पैर इधर भागता है इधर भागता है टर्न मारता है, लेकिन उसकी मुंडी तुम स्लो मोशन में देखोगे ना, उसकी पूरी बॉडी हिल रही होती है लेकिन उसकी मुंडी एकदम स्टेबल होती है, एकदम स्टेबल।
और उसकी आंखें सिर्फ अपने टारगेट पे होती है, शिकार पर होती है। ऐसा ये फर्क होता है चीता में लेपर्ड में। और एक फर्क क्या होता है, सब जन ध्यान से सुनना। लेपर्ड दिख रहा है आप बच्चों को, तो लेपर्ड जनरली ट्रीज पे रहता है। तो आप कभी भी अगर जंगल सफारी में जाओ, जीप में बैठ के जाओ, तो खुद से अगर जाओ तो ये बात ध्यान रखना कि खुद की जीप कभी भी किसी पेड़ के नीचे नहीं लगाना। तुमको ऐसा लगेगा कि सुबह 6 बजे से, अब वो जीप ओपन रहती है ऊपर से, नहीं तो कुछ कुछ बार उस पर जाली रहती लगाई वाली, पिंजरा लगा के रखते कि तुम सेफ रहो एनिमल्स से। नहीं तो कभी कभी तुम बहुत फॉर्म फॉर्म में, नहीं नहीं हमको ओपन जीप ही दो, हम चल जाएंगे बरोबर 7-8 जने। आणि तुम सोचेंगे कि अभी सुबह 5 बजे से अंधेरा था तब से घूम रहे, इतने भारी भारी एनिमल वगैरह देखे। अब दोपहर के 11-12 बज रहे, अभी थोड़ा डब्बा खाने के लिए जंगल में एक झाड़ के नीचे रुक जाते हैं। पूरा आसपास में घास का मैदान है और सावली है, बड़ा सारा झाड़ है। तुम उसके नीचे गाड़ी लगाएंगे, अपना डब्बा डुब्बा काटेंगे, उतने में तुम्हारे ऊपर से आया हमला करके या कदे वो पकड़ के डायरेक्ट ऊपर लेके चल जाएंगे। तो बिबट्या जो है ना, बिबट्या ऊपर ही रहता है। जब वो हरिन का शिकार करता है ना, डियर वगैरह को मारता है ना, तो उसको भी पकड़ के अपने मुंह से पकड़ के पूरी हिरन की लाश को पकड़ के झाड़ पे लेके जाता है वो ऊपर। हाँ ऊपर खाता है वो, झाड़ पे बैठ के खाता है मस्त। ठीक है, देखो मैं उसका भी तुमको फोटो वीडियो दिखा देता हूँ एक आधा। सफारी में जाते तो हम पर हमला नहीं करते क्या वो? भैया अगर चीता और लेपर्ड में फाइटिंग हुई तो कौन जीतेगा? चीता और लेपर्ड में फाइटिंग हुई तो लेपर्ड जीतेगा, ये देखो रियल फोटो है सारे। क्या वो बिबट्या ने अपने जबड़े से हरिन को पकड़ा हुआ है, मार डाला हरिन को, डियर को, और उसको पकड़ के भी झाड़ के ऊपर लेके जा रहा है। और उधर उधर क्यों लेके जाता है वो? क्योंकि बिबट्या से ज्यादा डेंजर कौन है, लेपर्ड से ज्यादा डेंजर कौन है, लॉयन, टाइगर। और ये नीचे बैठता है। अब इसने हरिन मारा, तो कौन सा पक्षी है जिसको दूर से दिख जाता है? ईगल। ईगल। ईगल, ईगल। ईगल मरे वाला खाता है क्या? नहीं। ईगल को तुम अगर मान लो मैंने एक फिश पकड़ ली मरी हुई और मैंने ईगल को दी, वो खाएगा क्या? नहीं खाता है। ईगल हमेशा खुद से शिकार करके खाता है, कभी बासी खाना नहीं खाता। उसको मानने नहीं, बहुत ऐसा ईगो है उसमें, एटीट्यूड है ईगल के अंदर, गरुड़ के अंदर। लेकिन ऐसा कौन सा पक्षी है जिसको ईगल जितने दूर से दिख जाता है लेकिन वो बासी भी खाना खा जाता है, मरे वाला? वल्चर। वल्चर, गिद्ध। गिद्ध, ठीक है, गीधड़। तो गीधड़ों को दूर से दिख जाता है। तो अब क्या दिख जाता है कि ये मस्त पैकी, अच्छा ये साला बिबट्या नीचे बैठ के एकटा एकटा खा रहा है। फिर वो सारे गिद्ध जो है हवा में उधर गोल गोल घूमना चालू कर देते हैं, कुछ भी मारा जंगल में तो। और वो गिद्ध उधर घूम रहे हैं ना, उसको देख के लॉयन, टाइगर सब उधर आना चालू हो जाते हैं। तो इस बेचारे ने इतने मेहनत से शिकार किया, डियर के पीछे भागा, इतने धूप में भागा, मस्त उसको मारा। अभी मस्त खाने का टाइम आया, नमक विमक डाल के एकदम, ठीक है, तड़का मार के। फिर दूसरा कोई आके इसका शिकार चुरा के लेके गया। तो ये करता क्या है, शिकार भले ही ये रात में करे, सुबह करे, नीचे आके करे, लेकिन उसको घसीटते 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 ये पेड़ के ऊपर ही ले जाके बैठता है, उधर ही खाता है। देखो उसका सींग लटक रहा है हिरन का, दिख रहा है क्या? मांस का तो उसकी गर्दन फटी हुई है, मुंड की फटी हुई है, वो तो एक खा ही रहा है। उसका सींग दिख रहा है क्या हिरन को? तो हिरन का सींग दिख रहा है, ऐसा मस्त तो ऊपर ले जाके खाता है ये। घसीटते 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 लेके जाता है उसको ऊपर, ऊपर ही चढ़ाता है। और तुम सोच के देखो ना, तुमको अगर मैं बोलूँ तुम बच्चों को कि तुम अपनी स्कूल की बैग मान लो फुल, पूरी फुल भर दो और एक हाथ से उठाओ, और दूसरी बैग भी, स्कूल दो दो स्कूल की बैग पूरी फुल भर दो और दो हाथ से उठाओ, तो तुम ना ऐसे उठा पाओगे, ऐसे, है ना? मैं तुमको बोलूँ ऐसे पकड़ के ऐसे उठा के खड़े रखो, तो तुम्हारी उठा तो लोगे, फिर कड़ लग जाएंगी। ठीक है। मैं अगर बोलूँ, मान लो कि चैतन्य को उठा के बताओ, तो तुम दोनों हाथ से उसको उठा देंगे। मैं अगर तुमको बोलूँ कि चैतन्य के कॉलर को अपने दांतों से पकड़ो और दांतों से उठाओ पूरे चैतन्य को, उठा पाओगे? इसके दांत की सोचो कितनी स्ट्रांग स्ट्रेंथ होंगी। अपने दांतों को धसा के अपने जबड़े से पूरी हिरन की 70-80 किलो, 100 किलो के हिरन को, लाश को उठा के लेके जाता है ऊपर। इसके पंजों के नाखून कितने होंगे कि झाड़ के लकड़ी में नाखून धसा देता है ये। तो जब इंसान की चमड़ी पे मारेगा ये नाखून, तो कितना अंदर धसेंगे। तो ये जब मारता है ना, तो ऐसा फाड़ता है कि अंदर की हड्डी दिखती है, डायरेक्ट पूरे मांस के चीथड़े निकाल देता है ये। ठीक है, दीज आर वाइल्ड एनिमल्स। तो तुम जंगल बुक देख के, एक ऐसा कार्टून मूवी देख के, जूटोपिया देख के ऐसा ना समझो कि प्यारे प्यारे एनिमल है, आले यू 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 बिस्कुट देता हूँ बिस्कुट, ऐसा हाथ खींचेगा सफारी में। ठीक है, तो तुम्हारा सफारी का गाइड भी, तुम छोटे बच्चे हो इसीलिए। अब मैं देखो मस्त क्या खा रहा है उधर। मुझे कुछ नॉन वेज पसंद नहीं, लेकिन मुझे वो ये नेचर की ब्यूटी बहुत पसंद है ना? कुदरत ने कितने खतरनाक सुंदर एनिमल बनाए हैं सारे के सारे, एकदम भारी है ना।
हमेशा चाहिए। हरिन की तादाद बहुत बढ़ गई तो जंगल खतरे में आ जाएगा, सारे झाड़ त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्लाएंगे। तो हिरनों को खत्म करने के लिए भगवान ने इनको बनाया। ऐसे एकदम लॉन्ग जंपर होता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग मारता है। भैया ऐसे ही जैगवर और रहता है सब। हाँ, जैगवार में और लेपर्ड में फर्क बताना बहुत मुश्किल होता है, जैगवार में और लेपर्ड में। हालांकि भैया मैंने बताया कुछ जैगवर कुछ। और ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर तो ये देखो, ब्लैक पैंथर है ना, वो एक लेपर्ड ही है, लेकिन उसका स्किन कलर बहुत ब्लैक हो गया है, ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीटली ब्लैक हो गया है। नहीं तो ब्लैक पैंथर भी एक प्रकार का लेपर्ड ही है। चलो ये तो समझ आया। ये देखो, ये प्रोफेशनल ऐसे हंटर लोग होते हैं। अब इंडिया में तो शिकार करना बैन है। क्यों? क्योंकि जब अंग्रेज हमारे भारत में आए थे तब हमारे पूरे भारत में 2 लाख शेर टाइगर थे, वाघ 2 लाख। अभी हमारे इंडिया में जब जब अंग्रेज गए ना, तब हमारे इंडिया में सिर्फ 1,000 जिंदा रखे हुए। 4 लाख थे, 4 लाख। उन्होंने 3,99,000 मार डाले। वो क्या करते थे इतना मार मार के? उनको टाइगर की चमड़ियां चाहिए रहती थी, सूट बनाने के लिए, कोट बनाने के लिए, पर्स बनाने के लिए। तो उन्होंने 1,000 जिंदा रखे। फिर जब अंग्रेज लोग गए तो हमारे तब के प्राइम मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर्स, उन्होंने और आने वाले सारे प्राइम मिनिस्टर्स ने ये निश्चय किया कि हमको भारत से टाइगर को बचाना पड़ेगा। क्योंकि पूरे बाकी के दुनिया में, पूरी दुनिया को मिलके 1,000, पूरी दुनिया में 2,000 टाइगर है। उसमें अकेले इंडिया में 1,000 टाइगर है। दुनिया के 50% टाइगर किधर है? पूरी दुनिया के 50% टाइगर एक ही देश में, हमारे देश में, इंडिया में। तो अगर हमारे इंडिया के टाइगर खत्म हो गए, इंडिया ने अगर टाइगरों को नहीं बचाया, तो शायद ही दुनिया में टाइगर बचेंगे। तो आने आने वाले बच्चे तो जैसे डायनासोर, तुम बस अपने स्टोरी बुक में पढ़ते हो कि वो मैमथ था ना, मैमथ, 10,000 ईयर्स पहले, एलिफेंट का पुराना वर्जन है ना, वूली मैमथ। तो जैसे तुम उसको बुक्स में वगैरह उसकी तस्वीर देखते हो, फिर बच्चों ने टाइगर को भी किधर देखा होता? बस किताबों में ही देखा होता। सच्ची में टाइगर देखा होता क्या? डिस्के गोली मारी उड़ा दिया इसको। तो भैया ये और इंग्रज लोगों ने तो बहुत शिकार किया। इंडिया भैया में हमने शिकार करना बैन कर दिया। देखो, इंग्रज लोगों ने एक जमाने में कितना शिकार किया, मैं तुमको बताता हूँ। उन्होंने जानवरों का इतना शिकार किया, इतना ज्यादा शिकार किया। ये एक बहुत, इसको देखा है? ये जानवर देखा है कभी? देखा है? ये बाहुबली में देखा होगा, बाहुबली 2, मल्लाल देव रोकता है ना उसको। भैया देखा है क्या? बिजॉन। बिजॉन नहीं, बाइसन, बाइसन। तो बाइसन जो है इंडिया में भी मिलते हैं ये, लेकिन ये बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका में मिला करते थे। तो ये जो तुम पीछे देख रहे हो ना, ये क्या फोटो है? ब्लैक एंड व्हाइट, अभी देखो दिखेगा तुमको। ये क्या फोटो है? ब्लैक एंड व्हाइट। तो वो भैया शिकारी है, शिकारी। बाइसन के। वो ये शिकारी खड़ा है। और ये जो पीछे तुम व्हाइट 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 देख रहे हो ना, वो कोई चप्पल नहीं डाली हुई है। मंदिर के बाहर लोगों की गर्दी नहीं हो गई, चप्पल का स्टैंड नहीं। वो सारी बाइसन की हड्डियां है, सिर की हड्डियां, खोपड़ियां है वो बाइसन की। इन्होंने इतनी लाखों की तादाद में बाइसन मारे, लाखों की तादाद में, इतनी शिकार पे जाते थे ये भैया मजे के लिए। भारत में कोई बाइसन बचा है? बहुत बचे हैं बेटा, अभी भी बहुत है भारत में, हिमाचल में, लद्दाख भैया में। अभी कितने लाया ने? भैया मैं 2 मिनट चार्जर लेने जाऊँ। भैया ये देखो, भारत में ये होते चीता बाइसन। हो गई नहीं भैया भैया। जिन्होंने ये सब किया काफी है, काफी है। किया क्या? तो ये भैया जो है देखो, अब पहले ना जो आदिवासी लोग थे ना, आदिवासी लोग भी बाइसन का शिकार करते थे, अपने घोड़ों पे बैठ के जाते थे। जहरीले बाण रहते थे उनके पास में, या बाण रहते थे, उससे बाइसन को मारते थे, ऐसे शिकार करते थे। ये पेंटिंग है। लेकिन आदिवासी लोग ऐसे लाखों बाइसन मारते थे क्या? नहीं, महीने में 2 बाइसन, 3 बाइसन मारते थे, और पूरे जंगल में 1 लाख बाइसन रहते थे। जब अंग्रेज लोग आए तो उन्होंने एक च महीने में 1 लाख में से 10,000 मार दिए। दूसरे महीने में 20,000 मार दिए, तीसरे महीने में 30,000 मार दिए, चौथे महीने में ऑलमोस्ट 30,000 और मार दिए। सोचो तो, 10,000, 20,000, 30,000, 30,000, काउंट करो। 1 लाख में से 90,000 बाइसन तो 3-4 महीने के अंदर मार दिए। और आदिवासी लोगों ने हजारों सालों में मिलकर इतने नहीं मारे थे, इतने तो उन्होंने 4 महीने में मार दिए। ऐसा था। तो आदिवासी लोग खुद का पेट भर पाए इतना मारते थे, ठीक है, बस कबीले की भूख भाग पाए इतना मारते थे। और ये जो अंग्रेज लोग थे, ये तो ऐसा मारते थे, बस इनको तो वर्ल्ड रिकॉर्ड इस बनाने का था। उसके पैर के नीचे देखो हड्डी है, दिख रहा है? और पीछे भी सारी क्या है? हड्डी 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 है। और वो दूसरी हड्डी नहीं, सिर्फ खोपड़ी रखी, बाकी की तो हड्डियां फेंक दी, ये सिर्फ खोपड़ियां लगा के रखे वाली। इतना शिकार करा इन्होंने। तो अभी तुमको पता है पूरे दुनिया में अभी जैसे बाइसन तो बहुत कम बचे।
अभी मैं तुमको पूरा दुनिया का टाइगर पॉपुलेशन बताता हूँ। भैया बोलो। अगर लायन चीता और लेपर्ड ज्यादा तो डियर ही क्यों मारते हैं? करते हैं, अभी क्या करें। देखो, एक दुनिया का नक्शा है, इसमें सबसे डार्क डार्क देश कौन सा है? इंडिया। इंडिया। हमारा भारत देश है सबसे नीला नीला। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर अभी कितने टाइगर है? 3.7 के, 3700 टाइगर है इंडिया में। जब अंग्रेज लोग हमारे देश को छोड़ के गए तब कितने बचे थे? 1000। अब हमने करीब करीब 70 साल बाद, 80 साल बाद हमने टाइगर्स की पॉपुलेशन 4 पट कर दी, 1000 से ऑलमोस्ट 4000 कर दी है। 3700, 3800, म्हणजे 4000च ना। 100-200 रहे अभी उसको। और रशिया में इंडिया ने अपने, और रशिया में कितने हैं? 750 सिर्फ। 750, 750। चाइना में कितने हैं? 50। 50। फिर देखो म्यांमार में कितने हैं? 22। ऐसे कैसे गिनते लोग? 22 उनको कैसे मालूम? भैया तो मैं दो टाइगर के मिनट ऊपर के लिए आईडी, कैटवॉक टाइगर को कर। कॉलर आईडी लगाए वाली रहती है। और जो उधर जो है ना, रेंजर लोग रहते हैं, रेंजर उनको बोलते हैं, फॉरेस्ट रेंजर। वो टाइगर के पीछे पीछे जीप में और ऐसे पैदल वगैरह जंगलों में घूमते रहते हैं। और वो ध्यान रखते हैं, उनका रेंजर का काम रहता है कि शिकारी का शिकार करना। जब टाइगर का शिकार करने के लिए कोई आता है ना, छुप के जाल वाल लगाता है जंगल में, तो शिकारी उनको दिख गया तो उसको दूर से स्नाइपर से ठक्कन ठोक देते हैं, शिकारी को छुड़ा देते हैं। ठीक है। म्यांमार देश में कितने टाइगर है? 22। ये देखो नेपाल, अरे ये छोटा सा नेपाल में कितने? 355। चाइना इतना मोटा देश है, 85 टाइगर बाकी। नेपाल इतना पतला सा देश है, 355। भैया ठीक है। फिर म्यांमार, ऐसा ये कौन देखो सा थोड़ा देश इधर है आके जिसमें थाईलैंड। टाइगर ही नहीं नाम है? सुना है ना थाईलैंड? 189 है ना। ये देखो इधर है क्या कुछ? जीरो जीरो जीरो, ये सारे ब्लैक 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 ब्लैक। ऑस्ट्रेलिया जीरो, अमेरिका जीरो, पूरे जीरो जीरो। इंडिया में 3.7 के। ये छोटा सा एक है, क्या ये अंडमान निकोबार है शायद ये, इंडिया का चाहिए। हाँ, अंडमान निकोबार में भी टाइगर है, वो नीले नीले में छोटे में। वो इंडिया का हिस्सा है, तो पूरा मिलके 3.7 के। पूरे इंडोनेशिया मिला में के कितने हैं? 400। फिर और ये कौन सा देश है? इंडोनेशिया है पूरा। भैया पूरे मिला के कितने हैं? पूरे दुनिया में मिलके अभी 6000 बचे होंगे बेटा, पूरे बस दुनिया में मिलके। बस 6000 बचे वाले होंगे अभी करीब। ये देखो कितने बचे हैं बताओ। पढ़ो पढ़ो 5000। पढ़ो, कितने बचे पूरी दुनिया में? 5600। 5600 बचे। 5600 बचे, उसमें से करीब करीब 4000 तो इंडिया में थे। 70%, 80% दुनिया के टाइगर इंडिया में है। और अगर इंडिया ने नहीं बचा तो फिर तो बाकी तो कोई बचा नहीं रहा। बाकी को किसी को लेने देने से नहीं, सब स्वार्थी लोग हैं बाहर के। वो कोई बचाना ही नहीं चाहते। देखो पूरा काला 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 काले सी दुनिया, काले दिल वालों की दुनिया। भैया इनमें कुछ दिल नहीं साइड है में थोड़ा एनिमल्स के लिए। ब्लू ब्लू क्या है? ब्लू ब्लू ये रशिया का हिस्सा है बेटा। दुनिया गोल है ना, तो दुनिया वो रशिया का नक्शा घूम के ऐसा गोल इधर से आता है। भैया देखो ये मैं दो इंडिया का भैया बुर, करूँ? सबसे आगे इंडिया है, बुर डायरेक्ट। देखो, देखो ये संख्या देखो सब जन। इंडिया के बाद सेकंड नंबर पे रशिया है। रशिया के बाद थर्ड नंबर पे कौन है? इंडोनेशिया। फिर नेपाल। नेपाल। समझ रहा है ना सबको? भैया जो इंडिया है उसमें सारे एनिमल्स का शिकार करना बैन है। भैया सारे तो नहीं, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट बैन ही थे। भैया भैया भूटान 10 को आगे पे क्यों डाल दिया और उसको? क्योंकि उसके 10th पे चाइना है 50 से, और 9th पे अच्छा बच्चों एक मिनट ध्यान से सुनना। ये जो मैंने तुमको बताया ना, ये वाला, ये है कि जंगली टाइगर कितने, जंगल में घूमने वाले खुले टाइगर, फ्री टाइगर, ये उसमें इंडिया फर्स्ट है। लेकिन पिंजरे में कैद में कौन फर्स्ट है? अमेरिका, सॉरी चाइना। चाइना ने अपने जंगलों के अंदर, जंगलों में नहीं, जू के अंदर, पिंजरे के अंदर लोगों को लिए देखने के लिए कितने टाइगर बंद रखे? 6100। अमेरिका ने 5000, थाईलैंड ने 1960, इंडिया ने 389। इंडिया में टाइगर्स को खुला छोड़ दिया जाता है बहुत। 389 ही टाइगर है अपने सिद्धार्थ गार्डन में, दो चार है उसमें से। 4 टाइगर तो अपने सिद्धार्थ गार्डन में, 2 व्हाइट टाइगर है और 2 ऑरेंज टाइगर है, ऐसे। हाँ वो जितने भी है। और देखो ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन, पूरी दुनिया की टाइगर की पॉपुलेशन देखो। पहले 1900 में कितनी थी? डायरेक्ट 1 लाख।
और बस रप 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 इतना शिकार हुआ टाइगर का, फिर और रप 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 रप। और इधर 2005 में तो पूरी दुनिया में सिर्फ 3,500 टाइगर जिंदा बचे थे, उसमें से 2,000 तो इंडिया में थे। और फिर अभी धीरे 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 टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ रही है। भैया स्टार्टिंग में कितने थे? भैया पूरे स्टार्टिंग में तो जंगल में लाखों थे जी और पूरी पिंजरे दुनिया में में। टाइगर्स मिलाकर कितने टाइगर्स है दुनिया में? 10,000 होंगे, इंडिया का नहीं पूरी दुनिया का। ठीक है, ये ग्लोबल कंजर्वेशन ऐसे चलते रहता है। अच्छा, अपन थोड़ी देर पहले प्लांट के मिनरल्स वगैरह की बात कर रहे थे, फिर वाइल्ड कैट्स की हमने बात की। मैं तुमको कुछ एक दो वीडियो दिखाना चाहता हूँ ईगल के बारे में। सब लोग ध्यान से देखना, अभी स्क्रीन पे दिखेगा। उठ के बैठो सब जन। भैया मैं 2 मिनट के लिए कैमरा ऑफ करूं? भैया रिकॉर्डिंग बंद अ, कर दो, कॉपीराइट पड़ेगा। हाँ नहीं ठीक है, बाद में वो मैं निकाल दूंगा। ये देखो, दिख रहा है ना ईगल? क्या पकड़ने को आ रहा है वो? फिश, मछली। भैया कैमरा ऑफ करूं क्या? हो कचे है, इतना दूर से दिखता है उसको, पानी में मछली किधर है? बरोबर आके पकड़ के लेके जाता है वो मछली। पानी में कैसे दिख गई भैया उसको? ये गोल्डन आइड ईगल है। भैया भैया मुझे बाहर जाना है। हो जी, क्यों? क्या? भला भला, ठीक है ठीक है। ईगल है ना, ईगल ये सदियों से शक्ति का प्रतीक रहा है। अलग अलग विश्व की भैया सभ्यताओं ईगल में, की दुनिया की सबसे पॉपुलेशन जो कितनी है? प्राचीन, दुनिया की जो सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं, उनमें भी सिंबल ऑफ पावर रहा है। जैसे इजिप्ट के लोग थे, वो ईगल को ऐसे सिंबल में मानते थे। अमेरिका है ना, अमेरिका देखो, ये तो अमेरिका का नेशनल बर्ड है एकदम। अमेरिका का तो जैसे हमारे इंडिया का नेशनल बर्ड पीकॉक है, या हमारे इंडिया का नेशनल एनिमल टाइगर है, तो अमेरिका में नेशनल बर्ड और नेशनल एनिमल अलग अलग नहीं होता है। उधर सिर्फ ईगल, मतलब ईगल इज अ पावर सिंबल। फिर ईगल, ये देखो, ये अमेरिका का चिन्ह है। और अमेरिका से पहले ये किसका चिन्ह हुआ करता था? अमेरिका से पहले मयान साम्राज्य था, एकदम प्राचीन समय में सोने की मुद्रा रहती थी उनकी, गरुड़। और हमारे भारत देश में भी गरुड़ किसका वाहन है? विष्णु भगवान का वाहन है। दुनिया की सबसे बड़ी जो गरुड़ की तुमको प्रतिमा मिलेगी ना, वो इंडोनेशिया में ही मिलेगी। ठीक है, देखो तुमको बताता हूँ। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, वहां पे सब मुस्लिम लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी उधर बहुत बड़ी, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है। ये देखो, और ये बहुत ऊपर रखी हुई है, ये इतना बड़ा गरुड़ है, भैया गरुड़ के मेरे ऊपर मम्मी भगवान पापा विष्णु यहाँ बैठे पर हुए हैं। जाकर आए हैं। ओह। मैं इंडोनेशिया में ही। भैया अभी पूरी हाँ, दुनिया में ईगल की पॉपुलेशन कितनी है? ईगल बहुत है बेटा। ओहो। चलो वापस आते हैं अपन। अभी रुक रहे क्लास के बाद, थोड़ी थोड़ी देर में तो थोड़ी बताऊंगा। अब तुमने बताया तो थोड़ी और देर से जाओ। ठीक है, अब सब बच्चे अपनी नोटबुक निकालो, कुछ लिखने दे रहा हूँ। प्लांट्स का हमने पहले ही पढ़ा था, आज वापस से पढ़ा, रिवीजन कर लिया। सारे बच्चे अभी हेडिंग लगाओ, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। रुको रुको रुको, मत लिखो अभी, अभी मत लिखो। मैंने तुमको ये पहले पढ़ाया है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम इंसानों का, हमारा स्टमक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है स्टमक के अंदर, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। हमारा लीवर कौन सा जूस बनाता है, बताओ? ऑयल जूस। हमारा लीवर बाइल जूस बनाता है। बच्चों तुमको नींद आ रही है क्या ऑनलाइन बच्चों? भूत का पिक्चर दिखाओगे तुमको? सब हलू हलू नींद में जा रहे हैं, धीरे 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 धीरे। एक काम करो, अपना हाथ लो उसे, उसको देखो, और झपक कर अपने गाल पे मारो। हाँ, एक काम करो, ये इतने पॉइंट लिख लो।
हेडिंग लगाओ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जल्दी से लिख लो। ये समरी पॉइंट्स है, इतना मैंने पहले पढ़ाया है ना इसलिए बस। हाँ, हेडिंग लगाओ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हेडिंग लगा के दूं क्या मैं? भैया बस इतना ही लिखना है। बस बस। जब इतने दिनों के बाद, डायरेक्ट 1 महीने के बाद साइंस पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा अजीब सा ही लगेगा। भैया हेडिंग क्या लगानी है? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। भैया बिब्टेकिंग्स में बहुत मजा आ रहा बच्चों जल्दी लिखो। और मैं कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन करके रख रहा हूँ, तुम भी अंडरलाइन करके रखना। अगले ट्यूशन के टेस्ट में जैसे पहले ह्यूमन इवोल्यूशन वाला पेपर हुआ था ना, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स वाला, वैसे फिल इन द ब्लैंक्स का जब पेपर आएगा तो उसके लिए ध्यान रखना। एनिमल्स हैव डैश मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डैश फूड इज पास्ड थ्रू द एनस, अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड थ्रू द एनस। डैश सीक्रेट्स द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो स्टमक सीक्रेट्स द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डैश एसिड kills bacteria, which acid kills bacteria? Hydrochloric acid kills the bacteria. Liver secretes digestive juice which is called as dash, bile। तो ये रिकाम्या जागा भरा इसमें आएगा, ठीक है, ट्यूशन के पेपर में कुछ दिनों बाद। तो ये लिख के रखना। है। भैया हीटर ट्रॉफिक मतलब? एक मिनट। क्या बेटा? हेट्रोट्रॉफिक मतलब, उसका मतलब समझाओ क्या हाँ फर्स्ट भैया। वर्ड का? बेटा हाँ हेट्रोट्रॉफिक भैया। मतलब ऐसा जो दूसरों का खाना चुरा के खाते हैं। तुम बताओ, तुम्हारे घर पे चोरी करके खाते हैं क्या? हाँ बेटा, खाते हैं ना। नहीं भैया। हाँ बेटा। मुझे बताओ फिर, तुम्हारे घर पे क्या खाते हैं? बताओ बताओ क्या खाते हैं? कुछ भी एग्जांपल बताओ, एक कोई भी एग्जांपल भैया बताओ। प्लांट्स जो उगाते हैं वो खाते हाँ, तो हम उसको प्लांट से चुरा लेते हैं ना, उसको पूछते हैं क्या? लू क्या, लू क्या? उसको पूछे बगैर ले लेते हैं, तोड़ देते हैं, उसको मार डालते हैं हम हैं। उसको हाँ तो खेत भैया। में उसका उगाते हैं थोड़ी। प्लांट को। हाँ, खेत में उगाते हैं प्लांट, लिविंग थिंग नहीं है क्या? अच्छा भैया पर ऐसे वो सोचो। सुनेगा थोड़ी। अच्छा ऐसे सोचो, तुम बैठे हो और मैं कैंची से तुम्हारी 1 उंगली काट लूं, 2 उंगली काट लूं, 3 उंगली काट लूं। तुमको मारूंगा नहीं मैं, बस तुम्हारी 3 उंगलियां काट के लेके चले जाऊं। और तुम चिल्ला रहे हो जोर जोर से, लेकिन मैंने हेडफोन लगा के रखे, फुल मस्त गाने सुन रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा। तो एक मैंगो का ट्री है, वो ऐसे लटका हुआ है, वो बैठा है शांति से। हम गए, ऐसा मैंगो खींच के निकाला, दूसरा मैंगो खींच के निकाला, तीसरा मैंगो खींच के निकाला। तो उसको दुखता नहीं होगा क्या? हाँ, तुमको लोग जोर से चिमटा, 3 बार जोर जोर से मस्त। और मस्त हेडफोन लगा के रखूंगा, तुम जो चिल्ला रहे मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है। तो पर हम प्लांट्स जब के साथ हम ऐसी ही चीजें करते हैं। दिखता है। तो फिर अब तुम्हारे सामने ऐसा प्रश्न आएगा कि भैया फिर तो हमको, फिर हम क्या खाएं? तो नहीं वही खाएंगे जो खा रहे हैं, फिर भैया हमको तो पाप लगता होगा। हाँ, जब हम तोड़ के खाते हैं ना तो पाप लगता है। लेकिन जो फल होते हैं ना, फल, वो प्लांट्स हमको डायरेक्टली दे देते हैं। जैसे मैंगो का ट्री है ना, हमको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मौसम्बी है, हमको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। नींबू है, पपई है, तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जब कोई फल पूरा पक जाता है
तो वो झाड़ ही ऑटोमेटिक उस फल को टपक नीचे गिरा देता है। जब नींबू पूरा पक जाता है तो टपक कर नीचे गिर जाता है, तब हम खा सकते हैं। ठीक है। और भाई फिर तब तक तो रुके ज रहेंगे हम, फिर तो किधर सब्जी बनने की, फिर निस्ता का कोरा कोरा सब्जी खाने की क्या, बाद में नींबू आएंगे, बाद में नींबू पी लेने का है। ऐसे थोड़ी चलेंगे, बाद में मसाले खा लेंगे, लाल मिर्च हरित खा लेंगे, फिर बाद में लास्ट में पानी पी लेने का, सब कॉकटेल हो गया, वो अंदर भाजी बन जाएंगी क्यूट। ऐसे थोड़ी चलता है। तो फिर जैसे चल रहा है वैसे चलन दो, फिर पाप नहीं लगता है, अरे नहीं लगता है भाई। ठीक है। इसको, भैया दिस इज नॉट समथिंग, तुम उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हो ना, तो नहीं लगता है। भैया बोलो जी। भैया इधर मेरे एक घर पे नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, तो अगर मेरा कैमरा ऑफ हुआ तो लीव मत करना। मतलब मैं लीव हुआ तो वो ओके, रिमूव मत भला, करना। ओके ओके ओके। बच्चों ये हो गया सबका? नहीं भैया। जल्दी नहीं करो, भैया। मैं आगे जाने वाला हूँ, थोड़ा जल्दी करो। श्रवण, हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है कि जो हम दूसरों का चुरा के खाते हैं, जैसे चीता है, चीता हरिन को खाता है। हरिन भी हेट्रोट्रॉफिक है, वो घास को खाता है। हम भी खुद चोरी से, हम झाड़ का चुरा के खाते हैं। फिर सच्चा कौन है? फिर सच्चा सिर्फ झाड़ है, वो खुद ही बनाता है। कैसे बनाता है? धूप में खड़ा रहता है, सूरज को भूक लगती है, उसके मम्मी के पास नहीं जाता, आई दे ना जेवायला किती वेळेचा उपाशी आता, दे ना पटकन, कधी तो तुझं होतच नाही कधी वेळेवर, ट्युशनचा टाइम झाला माझ्या। ऐसा कुछ नहीं होता है प्लांट का। प्लांट को भूख लगती है, वो मस्त धूप में खड़ा रहता है, सूरज की रोशनी में उसका पेट भर जाता है। ऊन खाता है, ऊन, बस उसमें से पेट भर जाता है उसका। कभी देखा क्या तुम्हारे गली में दाल भट्टी की पंगत है और नीम का झाड़ अपनी मूली निकाल के आया, ऐ सरकार बाजू थोडी जागा, चल कोई बाजू मला बसून दे, मला ज्यादा दे, 2 टोपले बट्ट्या दे मला, ऐसा होता है क्या? नहीं। किसी दिन हो जाए तो प्लांट्स ने अगर सोचा हमसे बदला लेने का तो, क्योंकि प्लांट्स हमको आज तक सब देते आए, बदले में हमने बहुत कम ही दिया है उनको, बहुत कम। मैं तो भाग जाऊंगी भैया। कैसे भागेगी तू? रास्ते में पकड़ लेंगे ना तुझे वो, फिर रूम में जब जाके लगा के बैठ जाऊंगी। रूम में छुप जाएगी। तेरा जितना बड़ा घर है, तो सोच तेरे घर के आजू बाजू में जो बड़े बड़े पेड़ हैं, तो तेरे घर के जितने या घर से भी बड़े बड़े, घर से और बैठ। वो 4-5 आके तेरे घर को 2-4 बार धक्के मारे तो भिंत फूट जाएंगी, दरवाजे टूट जाएंगे, फिर कांच फोड़ देंगे वो। और फिर जो क्लाइंबर्स अगर वो चल के सीढ़ियों से ऊपर आ जाए, तुमको पकड़ के, तुम्हारे पैर पकड़ के घसीट घसीट के लेके जाए तो, कभी भैया ये सब प्लांट ने अगर दिक्कतों सोच में लिया होता बदला है। लेने का तो, है ना? अगर सडनली कोई प्लांट्स में आके, आज वो जितने होशियार है उससे ज्यादा बुद्धिमान उनको कोई बना दे, कोई उनमें हायर कॉन्शियसनेस डाल दे तो, कॉन्शियसनेस यानी बुद्धिमान, बुद्धि, ठीक है, विचार क्षमता, सोच, चेतना। चेतना बहुत अच्छा शब्द है, चेतना। पसायदान में आता है ना, चेतना चिंता मनी चे ज्ञान, है ना? आता है नहीं? चेतना। अभी तुम बहुत छोटे छोटे बच्चे हो यार समझने के लिए। चलो हो गया ना? कृष्णम बाबा, तो भैया अब तेरे गंदी के प्लांट्स को पानी है क्या? डाला करवर क्या? तेरे घर के पीछे इतने बड़े बड़े प्लांट्स, एक दिन तेरे को पकड़ लेंगे वो। भैया तू सच्ची में शरारत कर रहा होगा। कोई किस पे डाल सकता है क्या मतलब? हाँ। आप सरप्राइज कब ओके। बताने वाले हो? जब मैं यहाँ से उठ के 2 मिनट के लिए बाहर जाऊंगा तब, क्योंकि शौर्य पूछा और तूने पूछा तो वो डिले कर दिया मैंने। मैं सोच ही रहा था तुमको थोड़ा राइटिंग वर्क पकड़ा के जाऊँ, लेकिन शौर्य पूछा और तूने पूछ लिया। चलो सब लोग अगले चैप्टर का हेडिंग लगाओ, ये न्यू चैप्टर एकदम पढ़ा नहीं हमने आज तक कभी। न्यूट्रिशन, हाँ मतलब पढ़ा सब है, लेकिन डबल पढ़ने का, डबल सारा। हेडिंग लगा फाइबर टू फैब्रिक, न्यू पानावर नहीं, त्याच पानावर, उधर ही, उसी पेज पे लगाओ। चॅप्टर नंबर 5, 1 to 3 पहिले झालेले, म्हणून ते लिहायचं नाही, डायरेक्ट चॅप्टर नंबर 5.
आजची तारीख टाकली का सगळ्यांनी? ये तो कैसे लिखे? उसी पेज पे हेडिंग लगाओ, अभी मैं बताऊंगा। कंटिन्यू करना है क्या? हेडिंग क्या है? सारे बच्चे 1 मिनट रुक जाओ, सारे बच्चे 1 मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ।